हेलो बच्चों। मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो बीए फोर्थ सेमेस्टर का जो नॉन कॉलेज का जो पेपर होने वाला है, मेन ट्रेंड ऑन द कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, भारतीय संस्कृति इतिहास का प्रमुख जो प्रवृत्तियां उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं, और जिसमें निबंधात्मक प्रश्न, अति लघुतरात्मक प्रश्न और लघुतरात्मक प्रश्न से संबंधित कंप्लीट रिवीजन वीडियो होने वाला है, कंप्लीट वन शॉट वीडियो होने वाला है। इसमें आपका सारी चीजें हैं वो इसी वीडियो में रिवाइज हो जाएंगे। तो आपको क्या करना है, बस इस वीडियो को पूरा देखना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना है। इस वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो टेलीग्राम का लिंक दे रखा डिस्क्रिप्शन में, वहां से जरूर से डाउनलोड कर लेना। और साथ के साथ मैं प्लेलिस्ट का लिंक दे रहा हूँ, वहां से जाके अन्य वीडियो भी देख सकते हो। तो चलो पूरा पूरा वीडियो देखना आपको, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना है। इससे बाहर आपका पेपर नहीं आएगा, इतना मैं पूर्ण विश्वास के साथ आपको बता रहा हूँ। धन्यवाद। देखना है। तो चलो शुरू करते हैं अपन वीडियो को। देखो, आपको पता है भारतीय जो संस्कृति रही है, भारतीय जो सभ्यता रही है, भारतीय जो ये जो सभ्यता है, ये सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। सिंधु घाटी सभ्यता से हमारी सभ्यता है वो चली आ रही है और आज तक प्रासंगिक है वो बनी हुई है, अभी तक उसका औचित्य है वो बना हुआ है। साथ के साथ हमारी संस्कृति सबसे ज़्यादा विविधताओं से भरी हुई है। आप देखो, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर आप नॉर्थ ईस्ट तक, कहाँ पर भी चले जाओ आपको हर राज्य की एक विशेषताएं मिलेगी। पग पग पर हमारा पानी बदलता है, पग पग पर हमारी भाषाएं बदलती चली जाती हैं, वेशभूषाएं बदलती चली जाती हैं। हर राज्य की एक अपनी पहचान है, अपनी भाषा है, अपना वेशभूषा है, सबकी एक पहचान है। फिर भी इतनी विविधताएं होने के बावजूद भी हम सब लोग भाईचारे के साथ, सहिष्णुता के साथ और एक साथ रहते हैं। हमारी जो संस्कृति है, इसमें ना सिर्फ एकता की भावना है बल्कि आध्यात्मिक व ज्ञान की परंपरा भी हमेशा से रही है। तो आपको पता है, प्राचीन समय से हमने अध्यात्म और भक्ति पर बहुत ज़्यादा जोर दिया है, और जो चीज़ें आज जो पश्चिमी सभ्यताएं सीख रही हैं वो चीज़ें हमने बहुत पहले ही प्राप्त कर ली थी। हजारों वर्षों से, बहुत पहले से ही हमारे जो विभिन्न प्रकार की सामाजिक, धार्मिक व दार्शनिक और राजनीतिक प्रयत्नों के साथ हुआ है। तो आपको पता है, हमारा जो सभ्यता है इसने कितने प्रकार के सामाजिक दर्शनों का, धार्मिक दर्शनों का और दार्शनिक और राजनीतिक परिवर्तनों को देखा है। जहां हमने अपने आर्य सभ्यता से बढ़कर हमने हिंदू सभ्यता, हिंदू सभ्यता से बढ़कर मुस्लिम आक्रांताओं ने भारत पर आक्रमण किया, और उसके बाद में बीच में हमने अलग अलग धर्मों का, बुद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म जैसे धर्मों की भी उत्पत्ति हमारे देश के अंदर होती है। तो यही है कि जो भारतीय संस्कृति है वो न सिर्फ प्राचीन है बल्कि अनेक सभ्यताओं की जो विशेषताएं उनको भी अपने अंदर समाहित की हुई है। तो ये तो था भारतीय जो संस्कृति है उससे सामान्य परिचय। अब उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं इसको देखेंगे। तो सबसे पहले विशेषता वो क्या है, विविधता में एकता। तो हमको पता है भारत है, उसमें कितने प्रकार की विशेषताएं हैं, कितने प्रकार के धर्म बनते हैं, देखे जाते हैं। हमारे धर्म में हिंदू धर्म हो गया, मुस्लिम हो गया, सिख हो गया, ईसाई हो गया, जैनिज्म हो गया, आर्य धर्म हो गया, साथ के साथ पारसी धर्म हो गया और ईसाई धर्म हो गया। ये तो वो मुख्य मुख्य धर्म है जहाँ पर इन सब धर्मों को मानने वाले लोग तो बहुत ज़्यादा मिलते हैं। उसके अलावा छोटे मोटे धर्म तो इतने हैं जिनकी कोई बात ही नहीं है। साथ के साथ हर राज्य में जाओगे, हर आप यहाँ तक कि यहाँ हर जिले में भी जाओगे आप किसी राज्य के, तो वहाँ की भाषा में, बोली में और खान पान में विविधता देखने को मिलती है। और इस विविधता के होने के बावजूद भी हम सब लोग कहाँ रहते हैं, एकता के साथ रहते हैं। फिर बात करें 2 नंबर प्रश्न की, धार्मिक सहिष्णुता। हमारे जो भारतीय संस्कृति है इसमें जैन, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और सिख धर्म है, ये सभी के सभी धर्म है वो पाए जाते हैं। लेकिन इन सब धर्मों के बावजूद हमारे देश है वो कैसा, धार्मिक सहिष्णु देश है। हम अपने धर्म को मानते हुए बाकी सभी धर्मों का भी क्या करते हैं, सम्मान करते हैं। तो ऐसी धार्मिक सहिष्णुता है वो और कोई देश में कभी नहीं देखने को मिलेगी आपको। अगले वाला है आध्यात्मिक और दर्शन। तो आपको पता है भारतीय जो संस्कृति है इसने हमेशा भौतिक जो जीवन होता है, भौतिकवाद के जीवन से ऊपर हमेशा अध्यात्म और भक्ति को रखा है। हमारी जो संस्कृति थी उसमें बहुत पहले से मोक्ष, मतलब इस शारीरिक जो आपका जीवन है इससे ऊपर उठकर मोक्ष की प्राप्ति करना, पुनर्जन्म
मतलब जो आपका जो आपका जन्मों का चक्कर है, बार बार इंसान जन्म लेता है, इसके चक्कर से मुक्ति, कर्म, कर्म का महत्व कि जितने अच्छे कर्म करता है इंसान उतना ही सुखी रहता है, इन सब चीज़ों पर ध्यान है वो हमने बहुत पहले से ही दिया है। अगले वाले प्रश्न की बात करूं, संयुक्त परिवार प्रणाली। तो हमारा देश है, भारत देश है, यही एकमात्र पूरी दुनिया का ऐसे देशों में शामिल है जहां पर संयुक्त प्रणाली देखी जाती है। मतलब जहां पर माता पिता भी साथ रहते हैं, बेटे बहू भी साथ में रहते हैं और उनके बच्चे भी साथ में रहते हैं। और पश्चिमी सभ्यता में चले जाओगे, वहां पर बच्चों, जैसे ही बच्चे थोड़े से बड़े हो जाते हैं वो अपने हिसाब से उनको माँ बाप को अकेला छोड़ देते हैं। लेकिन हमारे भारत के अंदर संयुक्त परिवार की प्रणाली है वो देखने को मिलती है। इससे आपसी सहयोग की, आदर सम्मान की और जिम्मेदारी की भावना भी विकसित होती है कि ये चीज़ दिखाती है कि हमारे अंदर कितनी सामाजिकता है, कितना हमें एक दूसरे के प्रति आदर और जिम्मेदारी की भावना रखते हैं। अगले वाला पॉइंट है परंपरा और लचीलापन। तो आपको पता है हमारी भारतीय सभ्यता है, इसने कितनी प्रकार की, अनेकों प्रकार की सभ्यताएं हो गई जो विदेशी आक्रमणकारी भारत में आए, और ख़ास बात है वो भारत में आकर ऐसे रच बस गए कि जैसे कि वो भारतीय ही हो। तो समय के अनुसार हमारी सभ्यता में बहुत से परिवर्तन रहे और हमने सभी परिवर्तनों को सहज स्वीकार किया, और इस तरीके से स्वीकार किया कि कभी पता ही नहीं चल सकता कि ये बाहरी सभ्यता या भारतीय संस्कृति है। तो यही है कि भारतीय संस्कृति है वो कैसी रही है, लचीली रही है, और इसी के कारण क्या हुआ, वक्त के साथ में उसने आधुनिक परिवर्तनों को भी स्वीकार किया है। अगले वाले पॉइंट की बात करें, कला, साहित्य और संगीत का विकास। तो हमारी जो भारतीय संगीत है इसमें लोक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य, मूर्तिकला, चित्रकला और वास्तुकला भी देखने को मिली है। तो हमारी जो संस्कृति रही इसमें क्या है, नृत्य हो गए, मूर्तिकला, चित्रकला हो गई, ये सारी चीज़ें भी समय के साथ कला का भी विकास होता चला गया। पहले हमारी राष्ट्रीय कला संस्कृति हुआ करती थी, लेकिन बाद में धीरे धीरे क्षेत्रीय कला संस्कृति भी बढ़ती रही। पहले संस्कृत, तमिल, हिंदी, पाली आदि भाषाओं के जो साहित्य हैं वो आज भी प्रासंगिक हैं और विख्यात हैं, और साथ के साथ पूरी दुनिया में उनको माना जाता है। जैसे कि रामचरितमानस है वो पूरी दुनिया का सबसे बड़ा प्रचलित ग्रंथों में से एक है। कालिदास की जो जितनी भी कृतियाँ हैं उनको आज भी विदेशों के अंदर मान्यता मिलती है कि इतने शानदार कवि, इतने शानदार जो लेखक है वो बाहर से निकल कर आए। अगले वाला पॉइंट है लोक संस्कृति और उत्सव। तो हमारी जो संस्कृति है इसमें जो सांस्कृतिक, जो क्षेत्रीयवाद का भी देखने को मिलता है। क्षेत्रीयवाद मतलब हर क्षेत्र की अपनी वेशभूषा, नृत्य, उत्सव आदि मनाए जाते हैं। साथ के साथ हमारे उत्सवों में ये भी है कि अगर एक धर्म का उत्सव है तो दूसरे धर्म के लोग भी उसको उतने ही उत्साह के साथ मनाते हैं। हमारे जो धर्म और उत्सव होते हैं उसमें सहिष्णुता देखने को मिलती है, जहाँ पर एक साथ होली, दीपावली, ईद, क्रिसमस, गुरुपर्व जैसे जो जितने भी पर्व होते हैं इन सब पर हमारी राष्ट्रीय छुट्टियाँ भी होती हैं। साथ के साथ उनको सभी लोग एक साथ सम्मान के साथ मनाते हैं। तो यही है लोक नृत्य और संस्कृति से संबंधित। अगले वाले पॉइंट की बात करूँ, भारतीय संस्कृति की अवस्थाएं। तो भारतीय संस्कृति जो इंडियन कल्चर, उसकी क्या क्या अवस्थाएं रही। पहली बात है वैदिक युग। तो 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1600 ईस्वी पूर्व तक कैसा रहा, वैदिक युग रहा। तो इसमें क्या हुआ, इसमें सबसे ज़्यादा किसको माना जाता था, वेदों को माना जाता था। इस युग में क्या हुआ, वेदों की रचना हुई, यज्ञ को ज़्यादा महत्व दिया जाता था, देवताओं की पूजा और वर्ण व्यवस्था, मतलब जो आज आपको जाति व्यवस्था देखते हो, समाज के जो वर्ग बांटे गए हैं वो व्यवस्था है, इसकी स्थापना कहाँ से हुई, वैदिक युग से हुई है। इसमें सामाजिक, ये जो वैदिक युग हुआ इसमें समाज की स्थापना हुई और धार्मिक जीवन के बारे में लोगों को पता चला है। धार्मिक जो जीवन है लोगों का उसके प्रति आकर्षण बढ़ता है इस युग में। तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेदों को सर्वोपरि माना गया। इस युग में यज्ञ, देव पूजा और वर्ण व्यवस्था की स्थापना होती है। दूसरे नंबर पॉइंट की बात करें, बौद्ध व जैन युग की स्थापना। तो 1600 ईस्वी पूर्व से 200 ईस्वी तक।
तो जैसा कि वैदिक धर्म है उसके अंदर थोड़ा सा क्या होने लगा, बदलाव की संभावना देखे जाने लगी। तो एक नया धर्म उत्पन्न होकर आता है जिसका नाम क्या होता है, बुद्ध धर्म के नाम से जाना जाता है। तो बुद्ध और जैन धर्म का जो युग होता है इसमें दो धर्म निकल कर आते हैं, बुद्ध और जैन धर्म। ये किस पर ज़्यादा जोर देते हैं, अहिंसा पर। मतलब हिंसा है, क्या होने लगा, वैदिक धर्म में जो बलि वगैरह है इस पर ज़्यादा जोर देने जाने लगा। युद्ध वगैरह, राजा वगैरह एक दूसरे को क्या करने लगे, युद्ध में ज़्यादा विश्वास रखने लगे। तो अहिंसा है उसका मंत्र है वो मूल रूप से निकल कर आता है कि हिंसा को त्याग करके हमें शांतिपूर्वक जीवन जीना चाहिए। साथ के साथ तप, तप मतलब क्या हो गया, तपस्या हो गई, त्याग हो गया और आत्म शुद्धि पर बल दिया गया। मतलब तपस्या हो गई और जो त्याग हो गया और जो आत्म शुद्धि है इस पर ज़्यादा जोर देने लगा। तो जो ये युग हुआ बौद्ध और जैन धर्म, इसमें नैतिकता, मूल्यवान जीवन जीने पर ज़्यादा जोर रहा कि कर्म अच्छे कीजिए, अच्छा जीवन जीजिए, आपको धार्मिक शांति अपने आप ही प्राप्त हो जाएगी। फिर युग निकल कर आता है मौर्य और गुप्तकालीन युग। तो मौर्य और गुप्तकालीन युग है 200 ईसा पूर्व से 1600 ईसा पूर्वी तक है। तो इसमें क्या होता है, मौर्य काल में अशोक द्वारा बौद्ध धर्म का प्रचार। तो जो मौर्य और गुप्त काल हुआ इसमें क्या होता है, मौर्य जो साम्राज्य है उसकी स्थापना होती है और उसमें अशोक है वो बौद्ध धर्म का प्रचार करता है। और ना सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में जो बौद्ध धर्म उसको एक नई पहचान दिलाता है। जो गुप्त काल है उसको भारतीय संस्कृति का स्वर्णिम युग कहा गया है। क्यों कहा गया है, क्योंकि उसमें समुद्र गुप्त हो गए, जो ये ऐसे बड़े बड़े जो राजा निकल कर आए जिसने अखंड भारत के निर्माण किया और धर्म के प्रचार प्रसार को एक नए स्तर तक लेकर चले गए। इस समय सबसे ज़्यादा जो भारतीय संस्कृति है वो फलती फूलती है, इसीलिए उसको क्या कहा जाता है, भारतीय संस्कृति का स्वर्णिम युग कहा जाता है। इस युग में विज्ञान, गणित, ज्योतिष व साहित्य जैसे बड़े बड़े, चरक हो गया, आपको पता है ये जैसे और भी बड़े बड़े जो साहित्यकार हो गए, विज्ञान, आर्यभट्ट हो गए, गणितज्ञ हो गए, ऐसे जो बड़े बड़े ज्योतिष हैं वो निकल कर आते हैं जिससे भारतीय संस्कृति और फलती फूलती है। फिर आगे बढ़ते अपन तो आती है मध्यकालीन संस्कृति। तो 1600 से लेकर 1700 ईस्वी तक भारत में किसका होता है, विदेशी आक्रमणकारी हैं जो इस्लाम धर्म को मानने वाले, वो लोग भारत पे आक्रमण करते हैं, कब्जा करते हैं और राज करते हैं। तो इस्लाम धर्म में उसका प्रभाव देखने को मिलता है। इस समय दो अलग अलग प्रकार के आंदोलन निकल कर आते हैं, भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन। तो इसमें क्या होता है, हिंदू धर्म में आपको देखने को मिलता है भक्ति आंदोलन, इस्लाम धर्म में आपको देखने को मिलता है सूफी आंदोलन। दोनों की क्या होती है, ये दोनों उस समय जो जातिवाद था, धर्म के प्रति कट्टरता थी, उसको कम करके धार्मिक सहिष्णुता को और हर वर्ग के व्यक्ति को धर्म के प्रति जोड़ने का मौका मत देते हैं। तो सामाजिक नैतिकता जो उस समय अपने सबसे निचतम स्तर पे थी, तो इन दो आंदोलन ने हमारे समाज को एक नई दिशा और दशा देने का प्रयास किया ताकि जो धर्म है वो अपने उच्चतम स्तर तक पहुंच सके। अगले वाला पॉइंट है हिंदू मुस्लिम सांस्कृतिक का समन्वय। तो ये जो हिंदू और जो सूफी आंदोलन और भक्ति आंदोलन हुआ, इसमें खास बात यही रही कि हिंदू और जो मुस्लिम है इन दोनों के बीच में आपस में जो कट्टरता बढ़ गई थी वो समन्वय बढ़ने लगता है। साथ के साथ इस समय जो स्थापत्य कला है जैसे ताजमहल हो गई, कुतुब मीनार हो गई, उनका भी देखने को मिलती हैं। फिर बढ़ता है आपका उपनिषद काल 1757 से 1947 तक। तो यहाँ क्या होता है, पश्चिमी संस्कृति का प्रभाव। तो इस समय जो पश्चिमी लोग हैं, अंग्रेज जो ब्रिटेन हो गए, पुर्तगाली हो गए, फ्रांसीसी हो गए, ये सब लोग भारत पे आके आक्रमण करते हैं और भारत पे राज करते हैं। तो इससे जो भारत में एक नई शिक्षा हो गई, नई जो संस्कृति की प्रणाली है, पश्चिमी शिक्षा प्रणाली जो आधुनिक प्रणाली है वो देखने को मिलती है। इस समय हमारा समाज है वो अनेक प्रकार की सामाजिक उत्पीड़नों का शिकार होता है, रूढ़ियों का शिकार रहता है। तो इस समय राजा राम मोहन राय, विद्यासागर और गांधी जी जैसे महानायक और समाज सुधारक निकल कर आते हैं। इससे क्या होता है, इस दौर में राष्ट्रीय चेतना और स्वतंत्रता संग्राम देखने को मिलता है। तो जो अंग्रेजों का उपनिषद काल थे, इससे पीड़ित होकर भारत में जो राष्ट्रीय चेतना है, राष्ट्रभक्ति की भावना है, वो लोगों में देखने को मिलती है इस काल में।
और अब लास्ट में क्या होता है, आधुनिक भारतीय संस्कृति 1947 के बाद में। तो आपको पता है भारत 1947 में आज़ाद हो जाता है। तो लोकतंत्र, विज्ञान, तकनीक और वैश्वीकरण का प्रभाव। तो इस समय आपको क्या देखने पड़ता है, इस समय विज्ञान आधारित संस्कृति है, लोकतंत्र है, और जो तकनीक है, टेक्नोलॉजी से संबंधित संस्कृति है, वो देखने को मिलती है, क्योंकि आधुनिक समय में इसी संस्कृति का क्या है, ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलता है। इस समय परंपराएं, जो पुराने समय से चली आ रही परंपराएं हो गई, उनका तथा आधुनिकता का समन्वय देखने को मिलता है। इस समय योग, आयुर्वेद और भारतीय कला और सिनेमा का वैश्विक प्रभाव भी देखने को मिलता है। मतलब जो पुराने समय का योग हो गया, आयुर्वेद हो गया, और वर्तमान समय का जो सिनेमा हो गया, भारतीय कला हो गया, इसका वैश्वीकरण पूरी दुनिया में प्रचार प्रसार देखने को मिलता है। तो ये वो दौर है जिसमें भारतीय संस्कृति है वो वैश्विक संस्कृति, पूरी दुनिया की संस्कृति से मिल चुकी है। अब क्या इसका निष्कर्ष की बात करें, भारतीय संस्कृति केवल पूजा पद्धतियों या परंपराओं तक ही सीमित नहीं रही। मतलब जो हमारी संस्कृति थी वो सिर्फ जो धार्मिक तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि ये एक जीवन जीने की पद्धति है। मतलब ये लोगों को अच्छे से नैतिकता से अपना जीवन जीने का एक नया मार्ग है वो दिखाती है, एक मार्गदर्शन करती है। इसकी विशेषताएं हैं जैसे सहिष्णुता, मतलब सभी लोगों को मिलजुल कर रहना, विविधता में एकता, मतलब सभी लोगों को विविधता होने के बावजूद, अलग अलग प्रकार की भाषाएं, बोली, धार्मिक संस्कृति होने के बावजूद एक रहना चाहिए। साथ के साथ आध्यात्मिकता, भक्ति से सभी लोगों का जुड़ाव होना चाहिए। यही जो लचीलापन है वो हमारी संस्कृति को सारी दुनिया की संस्कृतियों से अलग बनाती है। विभिन्न समय की अवस्थाओं से गुजरते हुए इसने खुद को समय के साथ डाला और एक नई पहचान बनाई है। तो ये था भारतीय संस्कृति से संबंधित प्रश्न। काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफ़ी बार ये रिपीट हुआ प्रश्न। धन्यवाद। जो विशेषताएं हैं उसके बारे में आपको बताना है कि ये भारतीय धर्म व संस्कृति के साथ इनका विकास किस तरीके से हुआ है। काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या तो संस्कृति से संबंधित प्रश्न आता है या फिर बौद्ध धर्म या जैन धर्म से संबंधित प्रश्न आता है आपको यूनिट नंबर 1 में। तो अपन इस वीडियो को शुरू करेंगे। इससे पहले जो अन्य मैंने और भी सारे वीडियो करवा रखे हैं आपको इतिहास के संबंधित पेपर के, तो उसके जो लिंक है वो देखने के लिए आपको लिंक वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा प्ले लिस्ट का, वहाँ से जाकर आप देख लेना। तो चलो शुरू करते हैं। इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों को ज़रूर से शेयर कर देना। तो जैसा कि आप पता आपको कि भारतीय संस्कृति है ये विश्व की सबसे प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। इसमें अनेक धर्मों ने वक्त के साथ भारतीय संस्कृति में जन्म लिया, जिसमें से शुरुआत होती है वैदिक धर्म से। वैदिक धर्म मतलब वो धर्म जहाँ पर हिंदू धर्म की स्थापना होती है और वेदों को मुख्य बिंदु का केंद्र होते हैं, वो मुख्य केंद्र होते हैं। वेदों के आधार पर, वेदों में जो चीज़ें बताई गई, वेदों में जो नियम बनाए गए, उसी के हिसाब से सामाजिक और धार्मिक नीति नियमों से समाज चलता है। लेकिन होता क्या है, कोई भी चीज़ हो गई उसमें क्या हो जाता है, वक्त के साथ सुधार की ज़रूरतें होती हैं। तो उस समय जो वैदिक युग है इसमें क्या होगा, जातिवाद ज़्यादा फैलने लग गया। साथ के साथ जो धार्मिक यज्ञ हो गए वो ज़्यादा होने लग गए, बलि वगैरह ज़्यादा देने लगे। तो लोगों का जो प्रवृत्ति है वो हिंसात्मक ज़्यादा होने लगी। हिंसा के माध्यम से धर्म की प्राप्ति का मार्ग ज़्यादा बढ़ने लग गया। तो वहाँ से एक नए धर्म की उत्पत्ति होती है। उसका क्या नाम होता है, बौद्ध धर्म का, जो अहिंसा, बौद्ध और जैन धर्म का, जो किसकी बात करते हैं, अहिंसा की, नैतिकता से जीवन जीने की, और लोगों को एक नई धार्मिक दिशा व दशा देने का प्रयास करते हैं। तो आपको ये इससे क्या होता है, जो भारतीय जो संस्कृति है उसको एक नए धर्म भी मिलते हैं, साथ के साथ एक नई दिशा भी मिलती है, धार्मिक दिशा भी मिलती है। तो शुरुआत करेंगे अपन वैदिक धर्म की प्रमुख विशेषताओं भूमिकाओं से। तो मुख्य विशेषताएं क्या रही वैदिक धर्म की, तो आपको जैसा कि आपको पता है जो वैदिक धर्म है ये वेदों पर आधारित था। मतलब यहाँ पर ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद व अर्थवेद पे जो संस्कृति है या जो धार्मिक जो है वो किस पे, वैदिक धर्म वो किस पे निर्भर करता था, उस समय जो ऋग्वेद लिखे गए थे उन पर आधारित था। जो जिसमें किस पे बात होती थी, ज्ञान की, यज्ञ की और देवताओं की स्तुति पर केंद्र थी। तो इसमें क्या चीज़ें मेन थी कि लोग है ना ज्ञान के माध्यम से ईश्वर को प्राप्ति की बात करते थे, यज्ञ पाखंड के माध्यम से और देवताओं की स्तुति के माध्यम से भगवान ईश्वर की प्राप्ति की बात करते थे।
अगले वाला पॉइंट है बहुदेववाद, मतलब वैदिक धर्म में शुरुआत से ही, हमारा जो धर्म है हिंदू धर्म है या वैदिक धर्म है, इसी में शुरुआत से ही एक से अधिक देवताओं को पूजन का क्या रहा है, रीति रिवाज रहा है। इसमें इंद्र हो गए जो वर्षा से संबंधित भगवान हो गए, अग्नि से आग से संबंधित भगवान हो गए, वरुण व सूर्य आदि अनेक देवताओं की पूजा होती थी। मतलब उस समय प्रकृति से संबंधित जो भी क्रियाकलाप होते थे उसी के हिसाब से किसको बना दिया गया, देवताओं की रचना कर दी गई और उन्हीं की क्या होती थी, भक्ति की जाती थी। अगले वाला पॉइंट है यज्ञ की प्रधानता। तो धार्मिक क्रियाओं में धार्मिक अनुष्ठान हो गए, उसके अंदर यज्ञों का विशेष स्थान था। मतलब ईश्वर की प्राप्ति करने का जो माध्यम बताया गया है अनेक वेदों में, वो किसके माध्यम से बताया गया है, यज्ञों के माध्यम से बताया गया है। और बताया गया है कि यज्ञ के माध्यम से क्या किया जा सकता है, ईश्वर या भगवान को खुश किया जा सकता है। चौथा नंबर पॉइंट है वर्ण व्यवस्था। तो उस समय के हिसाब से जो समाज है उसको 4 अलग अलग प्रकार के वर्णों में बांट दिया गया। वर्ण मतलब उस समय जो लोग रहते थे उसको अपने कार्य करने के हिसाब से 4 स्थितियों में बांट दिया गया। पहले ब्राह्मण, जो लोग थोड़ा बहुत शिक्षा से संबंधित ज्ञान वगैरह को प्राप्त कर लेते थे, पढ़ाई कर लेते थे, उनको ब्राह्मण बोला गया। जिनको थोड़ा बहुत ज्ञान होता था, शिक्षित होते थे, वेदों का ज्ञान होता था, उनको ब्राह्मण बोला गया। फिर जो समाज की रक्षा करने का कार्य किया करते थे उनको क्षत्रिय बोला गया। जो समाज में व्यापार वगैरह देखभाल का कार्य करते थे उनको वैश्य बोला गया। और शूद्र, जो समाज के सबसे निचले स्तर के, जिनका कार्य साफ सफाई हो गया या फिर जो समाज के अन्य जो रीति रिवाज है उनको मानने का कार्य करते थे, उनको क्या कहा गया, शूद्र में विभाजित किया गया। पहले ये प्रणाली क्या थी, क्रम आधारित प्रणाली थी वर्ण व्यवस्था की, लेकिन समय बीतता चला गया और लोगों ने इसको वंशानुगत बना दिया। मतलब जिस आप वर्ण में जन्म ले लोगे आप उसी के हो जाओगे। 5 नंबर पर पॉइंट की बात करें, ऋषियों और गुरुकुल का महत्व। तो उस समय के हिसाब से जो शिक्षा के केंद्र कौन होते थे, गुरुकुल। जैसे आज के समय आप स्कूल कॉलेज जैसी शिक्षा देखते हो, ये आधुनिक शिक्षा का भाग है, लेकिन पहले गुरुकुल होते थे जहाँ पर एक गुरु होता था, एक टीचर होता था जो सभी विषयों का ज्ञान दे देता था। उसी को क्या कहा जाता था, गुरुकुल कहा जाता था। उस समय गुरु शिष्य की परंपरा है वो विकसित होती है। और ये कब से हो जाती है, ये वेदांत से ही, जो वैदिक धर्म है वहीं से हो जाती है भारत में। अगले वाला पॉइंट है धार्मिक ग्रंथों का विकास। तो उस समय वेदों के बाद में अनेक ग्रंथ निकल कर आए, ब्राह्मण हो गया, आर्यक हो गया, उपनिषद हो गया, धर्मसूत्र हो गया। ये सब ग्रंथ हैं, ये धीरे धीरे निकल कर आते हैं और जो नैतिकता और जीवन के उद्देश्य को परिभाषित करते हैं। तो उसी समय से क्या हो गए, धार्मिक ग्रंथ है, उनकी उत्पत्ति है, धार्मिक ग्रंथ है वो निकल कर आते हैं और समाज में को एक नया साहित्यिक है बदलते वक्त के साथ, आधुनिकता के साथ देखने को मिलता है। अब वैदिक धर्म का जो भारतीय संस्कृति पर क्या योगदान रहा, अपन इसको देखेंगे। तो क्या रहा, धार्मिक एवं दार्शनिक आधार। तो वैदिक धर्म ने न सिर्फ कर्म सिद्धांत दिया बल्कि आत्मा व पुनः जागरण व मोक्ष जैसे गूढ़ तत्वों की नींव रखी। तो होता क्या है, इंसान जैसे जैसे थोड़ा सेटल होना शुरू हुआ, जैसे जैसे उसने घर, मकान, अग्नि, इन सब चीज़ों में ध्यान दिया, तो उसे समझ में आया कि वास्तविकता में हमारे जीवन का वास्तविक महत्व क्या होता है। तब बातें निकल कर आने लग गई किसकी, पुनः जन्म कर्म कांड की, और इस जो शरीर रूपी जो अपना जीवन है इससे मुक्ति प्राप्त करके मोक्ष की प्राप्ति की। अगले वाला पॉइंट है संस्कृत भाषा का विकास। तो वक्त के साथ क्या होता है, वैदिक धर्मों की जो माध्यम से संस्कृत भाषा वो समृद्ध होती है। मतलब मंत्र वगैरह उनका जो उच्चारण है उसका क्या होता है, उसका प्रयोग बहुत ज़्यादा हो जाता है। और जो जिस समय जो भाषा निकल कर आती है हमारी वैदिक धर्म के समय, वो कौन सी होती है, संस्कृत होती है। और वही जो संस्कृत भाषा है बाद में उसी पर साहित्य, व्याकरण और दर्शन का आधार बनी। तो उसी जो संस्कृत भाषा में अनेक प्रकार का साहित्य लिखा गया, व्याकरण और दर्शन, मतलब जो लोगों के काव्य वगैरह लिखने में या फिर साहित्य लिखने में मदद हुई, वो किस भाषा से निकल कर आता है वैदिक धर्म के समय, संस्कृत भाषा के द्वारा। शिक्षा प्रणाली का आधार। तो उस समय ही जो भारत में जो शिक्षा थी वो नई शिक्षा प्रणाली या गुरुकुल शिक्षा प्रणाली चालू हो जाती है। वहाँ पे गुरुकुल प्रणाली में मतलब जो गुरु होते हैं, गुरु और शिष्य का जो रिश्ता होता है वो उत्पन्न होता है।
श्रवण एवं स्मृति पर आधारित शिक्षा, मतलब जो गुरु होता था वो बोलता था और शिष्य उसको याद करके रखते थे। इसी चीज़ की शिक्षा है वो चलती है और यहीं से भारतीय ज्ञान की परंपरा वो आगे बढ़ती चली जाती है। जो साहित्य है वो पहले कैसे बताया जाता था, गुरु अपने शिष्य को बता देते थे और वो चीज़ें आगे बढ़ती रहती थी। अगले वाला पॉइंट है सामाजिक संरचना। तो वर्ण व्यवस्था और आश्रम व्यवस्था ने सामाजिक ढांचा तैयार हुआ। तो वर्ण व्यवस्था है, आपको पता है 4 वर्णों में बांट दिया गया है। इससे क्या सामाजिक जीवन है वो उसका ढांचा भी तैयार होता है। तो वैदिक धर्म में सामाजिक व धार्मिक जो व्यवस्था उसकी स्थापना हो जाती है। फिर अगला पॉइंट देखेंगे अपन बौद्ध धर्म की विशेषताएं और भूमिकाएं। तो आपको पता है बौद्ध धर्म उसकी स्थापना 1563वीं ईस्वी पूर्व से लेकर 400 ईस्वी पूर्व तक होती है और इसके संस्थापक कौन होते हैं, भगवान महावीर बुद्ध या गौतम बुद्ध के नाम से उनको जाना जाता है। इन्होंने ज्ञान प्राप्ति के बाद मध्य मार्ग की शिक्षा दी, मतलब इन्होंने जीवन को बताया कि ना तो जीवन को तुम बहुत उच्च स्तर पर जी सकते हो ना बहुत निम्न स्तर पर। सुख और दुख जीवन का एक हिस्सा है और हमें मध्यम मार्ग को जीवन जीने का मार्ग बनाना चाहिए। मध्यम मार्ग कौन सा होता है, जहाँ पर सुख और दुख को सहज स्वीकार करके जीवन की एक संतुलन के साथ जीवन को जीना चाहिए। यही चीज़ किसने बताया है, महात्मा बुद्ध ने बताई है। महात्मा बुद्ध की जो संस्कृति थी या जो धर्म से संबंधित क्या महत्वपूर्ण पॉइंट है अगला, 4 आर्य शर्त, सत्य और अष्टांगिक मार्ग। मतलब महात्मा बुद्ध ने बताया कि जीवन है वो कैसा है, दुखमय है, मतलब जीवन में दुख हमेशा बना रहेगा और दुख को आपको दुख होने का पीछे कारण क्या, तृष्णा। तृष्णा मतलब इच्छाएं। इंसान को जो इच्छाएं उत्पन्न होती हैं, इंसान की इच्छा होती है कि भाई उसे गाड़ी लेनी चाहिए, उसे अच्छा धन दौलत होनी चाहिए, तो इसी से इंसान को क्या प्राप्त होती है, कष्ट होता है, दुख प्राप्त होता है। और इस तृष्णा को, इस इच्छा रूपी जो दुख को अगर आपको नाश करना है तो आपको कौन से मार्ग को अपनाना पड़ेगा, कौन सी दवाई लेनी पड़ेगी, अष्टांगिक मार्ग को अपनाना पड़ेगा। तो अष्टांगिक मार्ग में क्या देखा गया, अष्टांगिक मार्ग था संयम दृष्टि। आप कोई भी चीज़ को देखो, दृष्टि रखो तो वो कैसी होनी चाहिए, संयम जैसी दृष्टि, मतलब अपनी दृष्टि में पवित्रता होनी चाहिए। वाणी में पवित्रता, आप बोलो तो उस समय आपकी वाणी में भी पवित्रता होनी चाहिए और कर्म के भी पवित्रता होनी चाहिए, तभी आप अष्टांगिक मार्ग को अपना सकते हो। अगले वाला पॉइंट है अहिंसा और करुणा का संदेश। तो बौद्ध धर्म में अहिंसा और मतलब जो उस समय वैदिक धर्म था उसमें जो हिंसा है उसका जो महत्व है वो बढ़ता जा रहा था। बलि हो गई या फिर जो ज़्यादा से ज़्यादा राजा है वो अपने हिंसा के माध्यम से राज्य जीतने का प्रयास करते थे। तो उसके विपरीत बौद्ध धर्म में किसकी बात की गई, अहिंसा के माध्यम से धर्म की प्राप्ति की बात की गई। तो इससे लोगों में क्या हुआ, एक जो जीव हो गए जो यज्ञ में बलि दी जाती थी उनको भी रोक लगा दी गई। इससे क्या हुआ, जीवों के प्रति या आम जन के प्रति करुणा की भावना को उत्पन्न होती है। अगले वाला प्रश्न है आत्मा और ईश्वर का विरोध का निषेध। तो महात्मा बुद्ध ने आत्मा और परमात्मा की अवधारणा पर बल नहीं दिया बल्कि व्यवहारिक जीवन जीने पर जोर दिया। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि आत्मा परमात्मा ये बातें हैं, आपको पहले आपका जो व्यवहारिक जीवन है, जो आपको जीवन इसमें नैतिकता से जीना चाहिए, आपको अच्छे कर्म करने चाहिए, साथ के साथ आपको अपने जीवन है उसको अनुशासित तरीके से जीना चाहिए, तभी आप ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हो, बल्कि आपको बड़े बड़े यज्ञ करने की वो ज़रूरत नहीं है। अगले वाला पॉइंट है भिक्षु संघ और विहार की व्यवस्था। तो महात्मा बुद्ध ने जो बौद्ध धर्म के अनुयायी होते थे, मानने वालों के लिए एक संघ व विहार नामक व्यवस्थाएं बनाई जिससे धर्म का प्रचार हुआ। तो बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए 2 प्रकार की व्यवस्थाओं का निर्माण किया गया। संघ, और उन्हें क्या बोला जाता था, संघ और विहार नामक व्यवस्थाओं के नाम से जाना जाता था। अगले वाला पॉइंट है पाली भाषा का प्रयोग। तो वैदिक धर्म में हमें देखने को मिलता है कि संस्कृत भाषा में साहित्य का सर्वाधिक प्रयोग होता है। जैसे वक्त बदलता है संस्कृत भाषा को थोड़ा सा आम जन की भाषा के रूप में बदल दिया जाता है, जिसका नाम क्या होता है, पाली भाषा। तो जो बौद्ध धर्म के जितने भी ग्रंथ हैं वो कौन सी भाषा में लिखे गए हैं, पाली भाषा में लिखे गए हैं। अगले वाला पॉइंट की बात करूं, बौद्ध धर्म का भारतीय संस्कृति में योगदान। तो सबसे पहला सुधार होता है सामाजिक सुधार। तो जिस समय जो वैदिक धर्म के समय जातिवाद, कर्मकांड व अंधविश्वास का बहुत ज़्यादा उच्च स्तर पर फैल चुका था, उसका विरोध करने का प्रयास किया महात्मा बुद्ध ने।
महिलाओं और शूद्र और गरीबों को धार्मिक जीवन का स्थान मिला। तो बौद्ध धर्म के माध्यम से क्या हुआ, महिलाएं भी कोई भी धर्म को मानने की छूट मिली। शूद्र जो समाज का सबसे निचले स्तर के लोग थे, जिनको धर्म मंदिरों में जाने का भी अधिकार नहीं था, उनको भी धर्म को अपनाने का क्या मिला, अधिकार मिलता है। अगले वाला पॉइंट है शिक्षा केंद्रों की स्थापना। तो नालंदा, विक्रमाशिला जैसी विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई। तो आपको पता है उस समय जिस समय जैन धर्म या बुद्ध धर्म अपने चरम स्तर पर होता है, उस समय भारतीय संस्कृति में जो शिक्षा प्रणाली है वो सबसे मजबूत व सुदृढ़ थी। उस समय नालंदा व विक्रमशिला जैसी विश्वविद्यालय होती थी हमारे पास, जो जिनका डंका पूरी दुनिया में बजता था, और हमारे यहाँ पढ़ने के लिए विदेश से छात्र भी आते थे। अगले वाला पॉइंट है कला एवं स्थापत्य का विकास। तो स्तूप हो गए, विहार हो गए, बुद्ध की मूर्तियाँ हो गई, अजंता एलोरा की चित्रकला होगी, ये सब बौद्ध धर्म की ही देन है। साथ के साथ आपको जो बौद्ध धर्म है इसमें अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव भी देखने को मिलता है। बौद्ध धर्म आगे जाकर चीन, जापान, तिब्बत, थाईलैंड आगे आदि देशों की संस्कृतियों में भी रच बस जाता है, और इससे भारतीय जो संस्कृति उसका प्रसार होता है। अब जो अंत में निष्कर्ष की बात करें तो बौद्ध धर्म ने भारतीय संस्कृति को अध्यात्म व दर्शन व सामाजिक संगठन का आधार मिला। तो वैदिक धर्म से क्या होता है, हमारे जो भारतीय संस्कृति थी उसका अध्यात्म, उसमें धार्मिक पक्ष जुड़ता है, दर्शन भी मिलते हैं, साथ के साथ जो सामाजिक जो वर्ण व्यवस्था उसकी स्थापना होती है। उसके बाद में जो बौद्ध धर्म आता है इसमें सामाजिक समानता, सभी लोग समान रूप से रहते हैं, नैतिकता मतलब कि नैतिक तरीके से जीवन जीने का आधार मिलता है, और व्यवहारिक धर्म को मतलब जीवन जीने के लिए व्यवहारिक पक्ष का मजबूत होना जरूरी है, इसके उदाहरण मिलती है। तो इसी तरीके से दोनों जो धर्म है इन्हें मिलकर संस्कृति को संतुलित किया तथा सहिष्णुता का मार्ग अपनाया, जो आज भी संस्कृति में जीवित बना हुआ है। तो ये था आपका महात्मा बुद्ध और वैदिक धर्म से संबंधित पर्सन, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है। आप मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो सब्सक्राइब जरूर से कर देना और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। स्थापत्य कला है मतलब चित्रकला है, और चित्रकला मतलब स्थापत्य कला क्या, मंदिर निर्माण वगैरह हो गया, या फिर जो रॉक कटिंग हो गई, जो गुफाओं को काटकर जो चित्रकला की गई है, वो उसका एक विशेष स्थान रहा है। भारत के जो हिंदू कालीन मंदिर हुए हैं जो और मुगल कालीन के समय मतलब पहले जो भाई मुगलों से पहले या जो मुस्लिम आक्रांताओं से पहले भारत में हिंदुओं ने राज किया, हिंदू राजाओं ने, तो उनके द्वारा जिन प्रकार के मंदिरों का निर्माण किया गया, और मुगल काल में जो चित्रकला का विकास हुआ, तो इन दोनों का अपना अपना महत्व है। इसमें जो मंदिरों का निर्माण हुआ, महलों का, मस्जिदों का, मकबरों का, भित्ति चित्रों का जो निर्माण हुआ, वो आज भी हमारे जो सांस्कृतिक साहित्य हैं उसको अपने अंदर एक अद्भुत रूप से समेटे हुए हैं। तो यही है कि दोनों का अपना अपना महत्व है, चाहे हिंदू कालीन राजाओं के द्वारा जो स्थापत्य कला का निर्माण किया गया, चाहे मुगल कालीन राजाओं के द्वारा किया गया। तो अब बात करेंगे सबसे पहले अपन हिंदू कालीन स्थापत्य कला के अंदर क्या क्या देखने को मिलता है। तो प्रमुख विशेषताएं क्या होती है, तो जो हिंदू कालीन के अंदर जो मंदिरों की प्रमुख विशेषताएं क्या है, मंदिरों का जो निर्माण है उसमें पत्थरों का प्रयोग हुआ है। तो आप आज भी आपके सामने जितने भी मंदिर देखते हो हमारे समय के, उसमें किसका ज़्यादातर उपयोग किया जाता है, पत्थरों का उपयोग किया जाता है। तो हिंदू राजाओं के द्वारा उस समय किसका ज़्यादातर प्रयोग करते थे, पत्थरों का ज़्यादा प्रयोग करते थे। भव्य शिखर, तो आज भी भाई आप अपन तो राजस्थान के हैं, राजस्थान में मंदिर ऐसे बना दिया, उसके ऊपर बड़ी सी गुम्बद बनाई जाती है ना, तो उसका शिखर क्या होता है, ऊंचा होता है, नीचे मंडप होता है, पहले नीचे अपन चबूतरा धरते हैं, फिर उसके ऊपर मंदिर बनाया जाता है, और फिर उसके ऊपर शिखर ऊंचा होता है। तो यही प्रणाली होती है। गर्भगृह है, उसके अंदर फिर बीच में क्या होता है, जो जहाँ पर मूर्तियाँ वगैरह रखी जाती हैं उसको गर्भगृह कहा जाता है, और प्रवेश द्वार भी देखने को मिलता है। तो आपके जो गांव का मंदिर है उसको देख लो, वही हिंदू स्थापत्य कला के ऊपर बनाया गया मंदिर होता है। सबसे पहले मायने बड़ों को जाना था, मायने बढ़ने गेलो भी हो ना, तो उसे प्रवेश द्वार बोला जाता है। फिर कोई भी मंदिर बनाना, पहले आपा के बनाओ, एक चबूतरो बनाओ उच्चो सो, उसके ऊपर फिर क्या बनाते हैं, उसको क्या बोला जाता है, मंडप बोला जाता है। फिर उसके ऊपर पूरा अपन मंदिर बनाते हैं, और ऊपर बनाओ ना गुम्बद बनाई जाओ आप ऊंची सी, और ऊपर से और लगाते हैं स्टील, मतलब लगाने के लिए, ध्वजा लगाने के लिए अपन वो और लगा देते हैं, उसके ऊपर स्टील का या फिर तांबे का, समझ में आ गया। तो ऊंचा से वो बनाया जाता है। साथ में गर्भगृह किसको बोला जाता है, जहाँ पर मूर्तियों को रखा जाता है। साथ
और क्या है, देवी देवताओं की मूर्तियों और जटिल नक्काशी देखने को मिलती है। तो आपको पता है मंदिरों के अंदर अलग अलग प्रकार की नक्काशी देखने को मिलती है। आजकल तो वो नक्काशी कांच पे भी की जाने लग गई है। समझ में आ गया। पहले वाले मंदिरों के अंदर आपको पत्थरों से काट काट कर उनको बनाया जाता था। साथ में देवी देवताओं की मूर्तियां तो आपको पता है मिलेंगी ही। एक सबसे जरूरी चीज है वास्तुशास्त्र का सिद्धांत। वास्तुशास्त्र क्या होती है, कोई भी वस्तु को किस हिसाब से कौन सी दिशा में रखना चाहिए उसे वास्तुशास्त्र कहा जाता है। तो अपने जो स्थापत्य कला होती है उसकी यही विशेषता होती है कि वहां पर आपको जो वास्तुशास्त्र का प्रयोग देखने को मिलता है कि भाई कौन सी दिशा में मूर्तियां होनी चाहिए, कौन सी दिशा में उनका मुंह होना चाहिए, मंदिर का मुख है वो किधर की साइड में खुलना चाहिए। तो वास्तुशास्त्र का अच्छे से प्रयोग किया जाता है। अब प्रमुख शैली कौन सी होती है, नागर शैली। तो नागर शैली है वो उत्तर भारत में बनाई जाती है, जिसमें क्या होती है सीधा शिखर की रचना की जाती है। मतलब जो थे आज के टाइम अपना जो मंदिर बनाए जाए ना, वही कौन सी शैली का ही नागर शैली के होते हैं, जहाँ पर जो मंदिर का निर्माण करके उस पर सीधे गुंबद बनाई जाती है और उसे क्या कहा जाता है, नागर शैली के नाम से जाना जाता है। अगले वाले की बात करूं, द्रविड़ शैली। तो द्रविड़ शैली कौन है, वो है जो साउथ के जो आप मंदिर देखते हो ना, जो सीधे बनाए जाते हैं, जिनमें कोई चबूतरा वगैरह नहीं होता है, ऐसा कैसा उसका निर्माण कर दिया जाता है। और उनकी खास बात यही होती है कि बड़े जटिल बनाए जाते हैं वो। समझ में आ गया। ऐसे कैसे पत्थरों को काट काट कर बना दिया जाता है, उसे क्या कहा जाता है, द्रविड़ शैली के मंदिर कहा जाता है। और उनकी गोपुरम युक्त मंदिर कहा जाता है उन्हें। और जो द्रविड़ शैली है, द्रविड़ शैली कौन सी होती है, जो दोनों में जो आपको देखने को मिलेगी, जिसमें द्रविड़ शैली भी होगी और नागर शैली भी होगी। ये दोनों की दोनों देखने को मिलती है, मुख्यतः उड़ीसा साइड में आपको देखने को मिलती है। तो नागर शैली कहाँ पर मिलती है, नागर शैली अपने उत्तर भारत में देखने को मिलती है। राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, आपका यूपी हो गया, बिहार हो गया, पंजाब हो गया, इधर के साइड में ये मिलती है। साउथ के साइड में महाराष्ट्र, कोलकाता, कर्नाटक हो गया, ये कलकत्ता का नाम हो गया, सॉरी केरल हो गया, तमिलनाडु, इधर के मंदिरों में आपको द्रविड़ शैली देखने को मिलती है। और उड़ीसा साइड में कौन सी शैली होती है, वेसर शैली आपको देखने को मिलती है, जिसमें दोनों के दोनों गुण पाए जाते हैं। अब प्रमुख उदाहरण देकर मैं आपको समझाऊं तो सबसे पहला है उदाहरण है वो खजुराहो का। मध्य प्रदेश में जो खजुराहो के मंदिर हैं, समझ में आ गया, वहाँ पर कदारिया महादेव जी का मंदिर है। वो मंदिर है वो कौन सी शैली पर बनाया गया है, वो शैली बनाई गई है नागर शैली के ऊपर बनाया गया है। वो उत्कृष्ट मूर्ति कला, मतलब मूर्तियों को आपको पता अलग अनेक जो अलग अलग प्रकार की वहाँ पे मूर्तियाँ हैं वो लगाई गई हैं कि जो महिला हो गई, पुरुष हो गए, उनकी वेशभूषा के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में दिखाया गया है। तो मंदिर है, मंदिरों के साइड में क्या बहुत सारी मूर्तियाँ लगाई गई हैं। अगले वाला पॉइंट है कोंकाण का जो मंदिर है उड़ीसा के अंदर। तो काफ़ी फेमस मंदिर आपको पता है, कोंकाण मंदिर है, सूर्य का मंदिर है। वहाँ पे रथ के आकार का मंदिर है, मतलब जो रथ होता है उसके आकार का मंदिर है कोंकण उड़ीसा के अंदर। उसको किस नाम से जाना जाता है, सूर्य मंदिर के नाम से जाना जाता है। अगले वाला तंजावुर तमिलनाडु के अंदर बृहदेश्वर मंदिर। तो आपको पता है राजा राम के द्वारा इसको बनाया गया बृहदेश्वर में तंजावुर का मंदिर है। ये द्रविड़ वास्तुकला का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। अगले वाले की बात करूँ, अजंता एलोरा की गुफाओं में जो गुफाएं हैं उसमें कैलाश मंदिर जो देखना को मिलता है। इसमें रॉक कट जो वास्तुकला है, भित्ति चित्र है, मतलब जो आपकी जो ये बड़ी बड़ी चट्टानें होती है उनको काट काट कर जो चित्रों को निर्माण किया गया है या फिर गुफाओं का निर्माण किया गया है, उसे क्या कहा गया है, वो वास्तुकला का निर्माण किया गया है। ये भी कौन सी शैली की, ये भी आपकी नागर शैली की विशेषताएं देखने को मिलती हैं। तो अब देखेंगे हिंदू कालीन चित्रकला की क्या क्या प्रमुख विशेषताएं हैं। तो पहली होती है भित्ति चित्रकला। मतलब भित्ति चित्रकला क्या होती है, आपको जो कोई भी एक बड़ी सी चट्टान थी उसको काट कर एक गुफा बनाई गई और गुफा के अंदर क्या किया गया, चित्रों को उकेर दिया गया, वैसे भित्ति चित्र के नाम से जाना गया है। तो इसमें प्रमुख उदाहरण कौन सी है, पहला है अजंता की गुफाएं। तो भगवान बुद्ध के जीवन पे आधारित जिन गुफाएं हैं वो अजंता की गुफाएं आपको पता है, उसमें भगवान बुद्ध से संबंधित उनके जीवन पे आधारित चित्र बनाए गए हैं। बाघ गुफाएं देखने को मिलती है मध्य प्रदेश में, यहाँ पे गुप्तकालीन चित्रों की श्रेष्ठ मिसाल है। तो गुप्तकालीन राजाओं के बारे में जो चित्रों को देखने को मिलता है वो कहाँ देखने को मिलता है, बाघ गुफाओं के अंतर्गत देखने को मिलता है। अगले वाला प्रश्न है राजस्थान और पहाड़ी चित्रकला। तो राजस्थान में रामायण हो गया, महाभारत हो गया, राग रागनी, प्रेम कथाएं जैसे विषयों पर देखने को मिलता है, जहाँ पर चमकीली रंग, शाही पोशाक व प्राकृतिक दर्शन देखने को मिलते हैं।
तो आपको पता मेवाड़, बूंदी, किशनगढ़, भैंसरौली, कांगड़, ये इन सब के जो अपने मंदिर हैं या फिर आपके ये जो दुर्ग वगैरह हैं, इसके अंदर क्या आपको पता है रामायण महाभारत के चित्र वगैरह उकेर रखे हैं। तो ये तो था हिंदू स्थापत्य कला। आप देखेंगे मुगल कालीन स्थापत्य कला के बारे में। तो मुगल कालीन स्थापत्य कला के जो मुख्य विशेषताएं क्या क्या हैं, क्या क्या विशेषताएं हैं। पहला पॉइंट है फारसी, तुर्की और भारतीय स्थापत्य कला का मिश्रण। तो इसमें आपको फारसी, तुर्की और भारतीय जो स्थापत्य कला है, समझ में आ गया। मतलब अब आपको पता मुगलों की स्थापत्य कला ये कहाँ से आए थे, जो फारसी लोग हैं तुर्क से निकल कर आए थे, तुर्कमेनिस्तान से। तो वहाँ के तुर्की के से सॉरी तो वहाँ के लोग हैं, तो भाई उनकी कला ही तो लेकर आएंगे ही, समझ में आ गया। तो इसमें तीनों प्रकार की फारसी कला, तुर्की कला और भारतीय कला, तीनों कला देखने को मिलती हैं। इनमें क्या होते हैं गुंबद। तो आप जो आज के समय में आप जो मस्जिद वगैरह देखते हो ना, वही किसका उदाहरण है, वो मुगल स्थापत्य कला के उदाहरण है। यहाँ पर आपको जो गुंबद हो गई, मेहराब हो गई, मीनार हो गई, बाग बगीचे ये देखने को मिलते हैं। आपको पता है ना, ये ऐसे करके जो मस्जिद होते हैं उसमें ऐसे ऐसे करके बनाया जाता है, तो ये मेहराब और मीनार के नाम से इनको बोला जाता है। इनका खास बात यही होता था कि ये संगमरमर का प्रयोग करते थे। किसका, संगमरमर और लाल पत्थर का इनके द्वारा प्रयोग किया जाता था। समझ में आ गया आपको। तो आपको पता है जो लाल किला वो किसका बनाया गया है, लाल पत्थर से बनाया गया है, और जो ताजमहल है वो किससे, संगमरमर से बनाया गया है। तो मुगल किसका बनाने का प्रयोग करते थे, संगमरमर और लाल पत्थर का प्रयोग करते थे जब भी कोई भी मंदिर या इनके द्वारा जो भी स्थापत्य कला का निर्माण करते थे उसमें। इनके द्वारा नक्काशी, जाली कार्य व रंगीन पत्थर की जड़ाई की जाती थी। साथ के साथ उन सब मंदिरों में आप देखते हो कोई बड़ी बड़ी मस्जिद, तो उनके अंदर भी देख सकते हो और बहुत ही शानदार निकासी की जाती थी। पत्थर को काट काट के उस पर चित्र बना दिए गए, या फिर ऐसे कटिंग आपको देखने को मिलती है, अलग अलग प्रकार की डिज़ाइन हो गई, वो सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। और उस पत्थर में कटाई में भी क्या होते थे, रंग बिरंगे पत्थर जड़ दिए जाते थे, तो वो और भी सुंदर देखने को मिलती थी। तो इनमें कौन से प्रमुख शासक है जिनका योगदान रहा है। पहला बाबर। तो बाबर के द्वारा राम बाग आगरा के अंदर आपको पता है इनके द्वारा जो निर्माण किया गया है, 4 भाग शैली का आरंभ। तो बाबर के द्वारा राम बाग आगरा का जो निर्माण किया गया, वहाँ पर 4 बहार शैली देखने को मिलती है। तो दूसरा, अकबर ने जो फतेहपुर सीकरी के अंदर बुलंद दरवाज़ा बनाया था, वहाँ पे हिंदू मुस्लिम शैली का समन्वय देखने को मिलता है। तो जो फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा, उसमें क्या है, हिंदू मुस्लिम शैली का आपको समन्वय देखने को मिलेगा। देख अगबा, जो फतेहपुर सीकरी है वहाँ पर बुलंद दरवाज़ा निर्माण किया गया है, वहाँ पे क्या हिंदू मुस्लिम शैली का समन्वय देखने को मिलता है। अगले वाले पॉइंट की बात करें, जहांगीर ने शालीमार जो बाग का निर्माण किया गया कश्मीर में, वहाँ पर बागवानी और प्रेम कला का जो चित्रकला वो देखने को मिलती है। तो आपको सारे के सारे याद कर लेने, कम से कम 1-2 तो जरूर से याद कर लेना है। शाहजहाँ के द्वारा ताजमहल व लाल किले का निर्माण किया गया, वहाँ पर क्या देखने को मिलता है आपको, संगमरमर के जो स्थापत्य कला वो देखने को मिलती है। मतलब संगमरमर को काटकर जिस सुंदर निकासी का निर्माण किया गया है। औरंगजेब के द्वारा जो बादशाही मस्जिद का निर्माण किया गया, वहाँ पे धार्मिक कट्टरता और कम सजावट देखने को मिलती है। तो यही है जो सारे के द्वारा जो जितने भी मुगल हुए थे, इन सब ने अपनी अपनी चित्रकला का निर्माण किया, और जो जो उनकी खुद की विशेषताएं थी उसी हिसाब से उनकी शैली भी देखने को मिलती है। अब बात करें मुगल कालीन चित्रकला की क्या विशेषताएं हैं। पहली विशेषता है फारसी और भारतीय शैलियों का समन्वय। मतलब जो फारसी शैली है और भारतीय शैली है, तो इनकी खुद की फारसी शैली थी, और यहाँ पर आए तो भारतीय शैली, तो आपको पता भाई भारतीय मजदूरों ने काम किया उसको निर्माण करने में, तो उनकी शैली तो जरूर से ऐड होगी। खास बात क्या होती थी, लघु चित्र, छोटे छोटे चित्र बनाए दिए जाते थे। दरबार का जीवन, भाई मुगल राजाओं का कैसा जीवन होता था वो देखने को मिलते थे, और शाहजहाँ के टाइम में प्रेम चित्रों की भी भरमार रही है। अगले वाला क्या पॉइंट है, गहरे रंग। ये जो जब गहरे रंग भरते थे तो उसके अंदर क्या है, बहुत ज़्यादा गहरे या जो चटक रंग भरे जाते थे। बारीक रेखाएं वो किसकी होती थी, बारीक रंग की होती थी, और सोने चांदी की उनमें सजावट की जाती थी। तो आपको ये पॉइंट याद कर लेने हैं, गहरे रंग भरते थे, बारीक रेखाओं का प्रयोग करते थे, मुगल होते थे वो, और सोने चांदी की सजावट है वो किया करते थे। प्रमुख चित्रकारों की बात करें तो अद्भुत समद, मीर सैयद अली, मैसूर गोवर्धन और विचित्र। शाहजहाँ कला तक
शाहजहाँ काल तक चित्रकला बहुत वो अपने उच्चतम स्तर तक पहुंच गई थी इनके समय में। तो आपको मीर सैयद अली, मसूर, गोवर्धन, विचित्र जैसे आपको चित्रकला कलाकारों का नाम भी याद कर लेना है। अगले वाला पॉइंट की बात करूं, अगले वाले जो चित्रकला की बात करूं, जो देखो दोनों की जो चित्रकला उसका अपन क्या करें कंपैरिजन करने का प्रयास करेंगे। तो निर्माण की बात करें तो हिंदू कला में मंदिरों और गुफाओं का निर्माण हुआ था। इनके इसमें इन्होंने क्या किया, मस्जिद व मकबरे व किलों का निर्माण किया। तो आपको पता है भाई हिंदू राजा हो गए तो मंदिरों का निर्माण करेंगे, मुस्लिम राजा तो किसका मस्जिद और मकबरे का निर्माण कराएगा। तो इनके इसमें क्या ज़्यादा देखने को मिला, मस्जिद व मकबरे देखने को मिले। सामग्री पत्थर व चूना, तो आपको पता है भाई हिंदू राजा होते थे ये चूने का ज़्यादा प्रयोग करते थे और पत्थर का ज़्यादा प्रयोग करते थे। इनके द्वारा लाल पत्थर व संगमरमर का ज़्यादातर प्रयोग आपको देखने को मिलता था। शैली की बात करूँ, निकासी व शिखर, तो शिखर देखने को मिलता था, उसके ऊपर आपको निकासी देखने को मिलती थी। इनमें गुम्बद व मेहराब, मतलब क्या होती थी भाई, गुम्बद ऊपर की तरफ मैंने बता ना ऐसे करके ऊपर पर बना दिया जाता है, तो वो गुम्बद वगैरह ज़्यादा देखने को मिलती थी। चित्रकला धार्मिक और पौराणिक, मतलब धर्म आधारित और पुराने जो समय की जो चित्रकला वो देखने को मिलती थी। और इसमें दरबारी चित्रण ज़्यादा देखने को मिला था। मुगल कालीन में क्या देखने को मिला था, दरबारी चित्रण वो ज़्यादा देखने को मिला था। तो यही है। निष्कर्ष की बात करें, हिंदू और मुगल कालीन स्थापत्य और चित्रकला में भारतीय कला का अद्वितीय स्थान रहा है, जहां एक और हिंदू कला ने धार्मिक भावनाओं का जटिल रचनात्मक को व्यक्त किया है। मतलब भाई दोनों का अपना अपना योगदान है, हिंदू है मुगल कालीन स्थापत्य कला का, जहाँ पर हिंदू जो कला है इसने धार्मिक रूप से लोगों को जोड़ने का काम किया, भावनात्मक रूप से लोगों को जोड़ने का काम किया और जटिल रचना बनाने का इन्होंने कार्य किया है। वहीं मुगल जो कला है इसमें भव्यता, आपको बहुत ही सुंदरता देखने को मिलेगी, विदेशी शैली का मिश्रण भी देखने को मिलता है। दोनों ही कालखंड की कलाएं आज भी भारतीय धरोहर का गौरव हैं। तो दोनों समय की जो आपको पता है जो कला है वो उसी समय का अपना अपना उसका महत्व रहता है और उन्हें विश्व स्तर पर सहराया गया है। तो यही है मुगल कालीन व हिंदू कालीन स्थापत्य कला। काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है, 4 नंबर यूनिट है, उसमें सिर्फ स्थापत्य कला के पर्सन आएगा। मुझे पता आप पढ़ के नहीं जाओगे, स्किप करके जाओ, काफ़ी मुश्किल होते हैं। मैंने बहुत सरल तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया। धन्यवाद। करा रहा हूँ। तो अगला पर्सन है, भारतीय चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में चिकित्सक आर्यभट्ट या गणितज्ञ आर्यभट्ट के योगदान की विवेचना कीजिए। तो गणितज्ञ जो आर्यभट्ट है उसकी क्या योगदान रहता है गणित और चिकित्सा क्षेत्र में, आपको उस बारे में बताना है। काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन, काफ़ी बार ये रिपीट होता है अलग अलग यूनिवर्सिटियों में। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को पूरा देखना है। पूरा देखोगे तो निबंधात्मक रूप से पूछा जाए चाहे लघुतरात्मक रूप से पूछा जाए, आप इस पर्सन को बहुत अच्छे से कर दोगे। साथ के साथ मैंने और भी अन्य पर्सन है उनके सॉल्यूशन है वो कहाँ पे करवा रखे हैं, वो उसकी प्लेलिस्ट बना रखी है आपको इतिहास की। तो आप जाइए और उस प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उस पर क्लिक करके आप क्या कर सकते हो, आप बाकी के पर्सनों को भी देख सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं। इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। तो अपन परिचय की बात करें आर्यभट्ट की, तो आर्यभट्ट का जो जन्म है वो कब हुआ था, 1476 ईस्वी के अंदर जो आर्यभट्ट है उसका जन्म हुआ था। आपको पता आर्यभट्ट है वो बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध गणितज्ञ और खगोल शास्त्री रहे हैं। मतलब आर्यभट्ट है ये भारत के सबसे प्रसिद्ध गणितज्ञ रहे हैं और खगोल शास्त्री रहे हैं। मतलब इन्होंने जो अंतरिक्ष विज्ञान पर बहुत सी खोज करी हैं। तो आपको पता आर्यभट्ट का नाम तो आपने भी जीवन में कभी ना कभी सुना होगा, कितने फेमस रहे हैं। इनके पाई की डिस्कवरी इनके द्वारा ही की गई थी। वे प्रत्यक्ष रूप से मतलब चिकित्सा विज्ञान से जुड़े हुए नहीं थे, लेकिन इन्होंने गणित और खगोल के बहुत सारे सिद्धांत दिए हैं। खास करके इन्होंने समय का जो निर्धारण से संबंधित प्रश्न था, ग्रह चक्कर और सटीक गणना से संबंधित जो प्रश्न था उससे संबंधित इन्होंने जो चीज़ें हैं वो बताई हैं। किससे संबंधित, समय का निर्धारण करना कि भाई समय है वो किस समय को आप किस तरीके से देख सकते हो, समय किस तरीके से कार्य करता है। पंचांग जो आप कैलेंडर देखते हो ना आज के समय का, उस पर इन्होंने बहुत सारा कार्य किया है। ग्रह चक्कर तो आज आपके समय देखते नहीं हो कि भाई मेरी राशि वगैरह देखना, तो वही सब चीज़ों की सटीक गणना किसने की है, आर्यभट्ट का ही योगदान रहता है। तो अब इनकी मुख्य कृतियों को देखेंगे अपन, इनके द्वारा कौन सी प्रमुख कृतियाँ लिखी गई थी। तो आप इनको अच्छे से याद कर लेना मुख्य कृतियों को। तो पहला है गीतिका पाठ।
तो गित्तिका पाठ है ये इनके द्वारा लिखी गई एक प्रमुख कृतियों में से एक थी। तो इसमें क्या होता है गित्तिका पाठ में, समय और काल का ज्ञान, मतलब समय और काल है वो किस तरीके से कार्य करता है उसके बारे में इन्होंने गित्तिका पाठ में बताया था। अगले वाला क्या था, गणित पाठ। तो बीज गणित व त्रिकोणमिति के ऊपर इन्होंने गणित पाठ का भी शुरुआत करी थी। तो इन्होंने इस किताब भी लिखी थी, गणित पाठ नामक एक किताब लिखी थी जिसमें बीज गणित के बारे में बताया था। याद कर लेना, गणित पाठ में इन्होंने बीज गणित बताई थी। अगले वाला काल क्रिया पाठ। तो काल क्रिया पाठ में इन्होंने बताया था खगोलीय गणनाओं के बारे में। तो जो काल समय होता है उसकी गणनाओं के लिए इन्होंने किसकी की थी, जो खगोलीय अंतरिक्ष विज्ञान से संबंधित अगर कोई किताब लिखी थी उसका नाम क्या था, काल क्रिया पाठ नाम था। अगली किताब थी इनकी गोल पाठ। तो इसमें ग्रहों की गति हो गई, पृथ्वी की गोलाई हो गई, इन सब चीज़ों के बारे में किसके बारे में लिखा था, गोल पाठ में लिखा था। तो चारों के चारों नाम को आप रट लेना आपको अच्छे से। तो आर्यभट्ट के प्रमुख क्या योगदान रहते हैं अपन इनको देखेंगे। तो सबसे पहले बात करें दशमलव प्रणाली व शून्य का प्रयोग करना। तो इन्होंने गणनाओं में दशमलव डेसिमल का प्रयोग किया। आप देखते हो ना, जैसे 432.25, तो इसी को डेसिमल बोला जाता है। तो इसी का प्रयोग है वो सबसे पहले किसने किया था, आर्यभट्ट ने इसी की शुरुआत सबसे पहले करी थी। ठीक है, और शून्य का सिद्धांत भी आर्यभट्ट के द्वारा ही दिया गया था। साथ के साथ इन्होंने चिकित्सा विज्ञान में दवाओं का प्रयोग, मात्रा, कितनी मात्रा में दवाएं लेनी चाहिए, नाड़ी आप समझते हो ना, आप वेद वगैरह होते हैं या जो आयुर्वेद के वेद होते हैं उनके पास जाते हो तो हाथ को पकड़ कर देखते हैं कि आपकी हृदय की गति कितनी चल रही है, तो उसे क्या बोलते हैं, नाड़ी की गति वगैरह, और समय का मापन इन्हीं के द्वारा किया गया था। तो इनके द्वारा सबसे प्रसिद्ध प्रणाली है जो इनके द्वारा शुरू की गई थी वो कौन सी थी, दशमलव प्रणाली और शून्य प्रणाली का प्रयोग करना। अगले वाला प्रश्न है पाई का सटीक ज्ञान। तो सबसे पहले जो पाई होती है, आपको पता, अगर गणित आपने पढ़ी है स्कूलिंग टाइम में तो ज़रूर पढ़ी होगी 10th क्लास तक, तो आपने पाई से सूत्र को, तो पाई का जो सूत्र होता है उसको तो ज़रूर से सोल्व किया होगा। पाई का जो मान होता है वो 22/7 होता है, इसको तो आपने ज़रूर से सोल्व किया होगा। तो इसका जो प्रमुख मान है 3.1416, ये किसने बताया था, ये आर्यभट्ट ने बताया था, और आज भी दुनिया इसको मानती है, इसी फॉर्मूले पर कायम है। अगले वाले बात करें त्रिकोणमिति। तो साइन, कोसाइन और त्रिज्या चाप जैसे सिद्धांतों को इन्होंने वर्णन किया था। तो इन्होंने ट्रिग्नोमेट्री पर भी कार्य किया था, साइन हो गया, कोसाइन हो गया, इनके बारे में इन्होंने चीज़ों को बताया था। साथ के साथ इन्होंने जो अंतरिक्ष गणनाएं होगी, मौसम का पूर्व ज्ञान हो गया कि मौसम किस तरीके से कार्य करता है, इन सब चीज़ों के बारे में भी इन्होंने बताया था। तो सबसे ट्रिग्नोमेट्री में इन्होंने साइन व कोसाइन को बताया। साथ के साथ अंतरिक्ष गणनाओं के बारे में बताया कि भाई अंतरिक्ष में ग्रह वगैरह किस तरीके से कार्य करते हैं, और मौसम के बारे में, मौसम का भाई पहले से अनुमान लगाने के बारे में भी बताया गया था। अगला क्या है, पृथ्वी की गोलता और घूमना। तो ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ये कहा था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, मतलब पृथ्वी है, सूर्य है वो मुख्य केंद्र है, और पृथ्वी है वो चारों ओर घूमती है। उसके ये सबसे पहले किसने बताया था, आर्यभट्ट ने बताया था। और साथ के साथ इन्होंने ये भी कहा था कि वो अपनी दूरी पर, अपनी एक्सिस है उस पर घूमने का कार्य करती है पृथ्वी। तो आपको भी पता है भाई, पृथ्वी है वो अपने एक्सिस पे घूमती है। एक्सिस मतलब क्या होता है, पृथ्वी है जो सुबह शाम होते हैं वो किसके कारण होते हैं, वो उसके दूरी पर घूमने के कारण ही होते हैं। अगले वाला है खगोल शास्त्र और पंचांग की गणना करना। तो इनके द्वारा क्या किया गया, जो पंचांग नहीं होते, जो आज के समय आप कैलेंडर वगैरह देखते हो, उसके बताने का कार्य किसने किया है, इसका बताने का कार्य किसने किया, आर्यभट्ट ने बताया था। खगोल शास्त्र के बारे में सबसे पहले कैलेंडर वगैरह के बारे में इन्होंने ही बताया था। तो ग्रहण मतलब किस समय जो सूर्य ग्रहण व चंद्र ग्रहण लगेगा, इन सब चीज़ों के बारे में, तारों की स्थिति, भाई इस समय ये तारा जो है वो दिखाई दे रहा है, तो आगे क्या भविष्य हो सकता है, इन सब चीज़ों के बारे में किसने बताया था, आर्यभट्ट ने बताया था। साथ के साथ जो ग्रह नक्षत्र है इनकी सटीक गणना की पद्धति भी इनके द्वारा ही दी गई थी। इन गणनाओं के आधार पर वेद, चिकित्सा, जो आप आयुर्वेद देखते हो उसकी चिकित्सा, ज्योतिष शास्त्र सबसे जरूरी है, ज्योतिष शास्त्र के बारे में, और ऋतुएं किस पर कार्य करेंगी, वो सब चीज़ें किसने बताई थी, आर्यभट्ट के द्वारा ही बताई गई थी। तो ग्रहों के बारे में इन्होंने बताया था, जो तो ज्योतिष शास्त्र से तो अपने आप ही जुड़ गए। अगले वाला है चिकित्सा विज्ञान का अप्रत्यक्ष योगदान।
तो इन्होंने चिकित्सा विज्ञान है उसमें अपना अप्रत्यक्ष इनडायरेक्टली क्या किया था, योगदान दिया था। इसमें क्या था, ज्योतिष आधारित चिकित्सा, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी। तो आयुर्वेद में चिकित्सा के एक भाग रोगों की ग्रह स्थिति पर आधारित होता है। तो आपको पता है कि कौन सा ग्रह किस समय कार्य कर रहा है, कैसा मौसम चल रहा है, तो ये सब चीज़ें कैसे पता चलती है, ग्रह के आधार पर ही पता चलती है आयुर्वेद के अंदर। साथ ही साथ इन्होंने गणनाओं का सटीक ग्रह की स्थिति की जानकारी दी थी, जिससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा लाभ होता है। तो इन्होंने जो ग्रह वगैरह होते हैं तो उनके बारे में सटीक जानकारी दी थी, तो इसलिए इनका बहुत ज़्यादा फायदा होता है इन सब। तो निष्कर्ष की बात करें अपन, आपको पता है आर्यभट्ट के द्वारा इन्होंने जो गणित और खगोल शास्त्र मतलब अंतरिक्ष विज्ञान पर काफ़ी चीज़ें बताई हैं, और उनके जो योगदान है वो आज भी अद्वितीय है। आपको पता है उनके द्वारा जो पाई दशमलव प्रणाली वगैरह और जो सटीक गणनाएं की गई थी, सबसे पहले इन्होंने बताया था कि पृथ्वी व सूर्य की औकित के आसपास घूमती है। तो यही चीज़ें आज भी मान्य है, आज भी पूरी दुनिया में जो आधुनिक जो विज्ञान है वो इन सब चीज़ों को मानती है। इन्होंने भारतीय चिकित्सा, ज्योतिष व पंचांग निर्माण में मौलिक आधारों को प्रदान किया। तो इन्होंने जो भारतीय चिकित्सा प्रणाली है और पंचांग निर्माण है उसमें इन्होंने क्या किया, जो मौलिक आधार है मतलब जो मुख्य गणितज्ञ पद्धतियाँ उनको देना शुरू किया था। इन्होंने ना सिर्फ गणित वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाया, बल्कि भारतीय जो विज्ञान है उसको एक नई सोच भी दी, एक नई सोच, एक नई आपको नई आधार दिया। तो इससे क्या होगा, ये भारतीय जो वैज्ञानिक परंपरा उसके एक नए आदर्श के रूप में उभर कर आते हैं। तो ये सब जो प्रश्न है वो आर्यभट्ट से संबंधित है। आर्यभट्ट का क्या योगदान रहा गणितज्ञ के अंदर, तो इसको मैंने आपको पूरा पढ़ा दिया। कैसा लगा आपको वीडियो ज़रूर से बताना। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको अच्छे से इस प्रश्न को कर लेना है। ये प्रश्न आपको हर यूनिवर्सिटी में बार बार रिपीट होता है। तो आपको क्या करना है, आपको वीडियो को पूरा देखना है। चाहे प्रश्न लघुतरात्मक में आए, चाहे अति लघुतरात्मक में आए, चाहे निबंधात्मक में आए, या आपके सामने अगर प्रश्न देखने को मिलेगा तो आप ज़रूर से इस प्रश्न को कर दोगे। तो जैसा कि आपको पता है जो भारतीय जो साहित्यिक विरासत है इसमें, तो आपको पता है भारतीय विरासत में आज से नहीं पौराणिक काल से ही, क्या वैदिक काल से ही जो साहित्यकार है होते आए हैं। लेकिन अगर उन सभी साहित्यकारों में तुलसीदास का नाम है वो सबसे अग्रणी पंक्ति में रखा जाता है, सबसे आगे रखा जाता है। अगर हम तुलसीदास का नाम नहीं ले भारतीय साहित्यकारों का जब जिस समय बात कर रहे होते हैं, तो ये समझ लीजिए कि हमें अंदर से ऐसी फीलिंग आती है कि हमने किसी चीज़ को, एक बहुत ही अमूल्य चीज़ को छोड़ दिया, पीछे छोड़ दिया है। इतना बड़ा योगदान है तुलसीदास का भारतीय साहित्य विरासत में। तुलसीदास है वो किसके, भक्तिकालीन हिंदी साहित्य के महान कवि हुए हैं। उन्होंने सामाजिक और नैतिक चेतना के मध्य, धार्मिक व सामाजिक और नैतिक चेतना से अपना जो साहित्य उसको जन जन तक पहुंचाया है। तो इन्होंने जो अपने धर्म के पर धार्मिक रूप से जो उन्होंने साहित्य लिखा, समाज को एक नई भावना दी, नई चेतना दी, समाज को जीवन जीने का एक नई तरीका बताया आपने साहित्य के माध्यम से। और इनकी साहित्य की पहचान ऐसी है कि इन्होंने इतनी सरल भाषा में अपना साहित्य लिखा कि हर व्यक्ति, आम जन भी उस व्यक्ति को पढ़ सकता था, और जन जन तक अपनी भावना को इन्होंने पहुँचाने का कार्य किया है। तो भारतीय साहित्य को एक अलग पहचान देने का कार्य किसका है, तुलसीदास का बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो तुलसीदास का संक्षिप्त में परिचय देख लेते हैं। तो आपको पता है तुलसीदास का जो जन्म है वो 1554 में ईस्वी में हुआ था। कहाँ पर, राजापुर उत्तर प्रदेश के अंदर इनका जन्म होता है। होता क्या है, आपको पता है इनका शादी होती है, तो इनकी जो पत्नी है इनसे इनको बहुत ज़्यादा मोह होता है। इतना मोह होता है कि इनकी पत्नी एक बार अपने मायके चली जाती है, तो ये भी उनके पीछे पीछे चले जाते हैं। तो इनकी पत्नी उनको डांट देती है कि इतना भी क्या पत्नी प्रेम में पड़ना। तो इस बात से ये बात इंसान को इतना ठेस पहुंच जाती है कि वो घर को त्याग देते हैं और भक्ति मार्ग को अपना लेते हैं, और फिर अपना पूरा का पूरा जीवन उसको बदल देते हैं, और पूरा जीवन है भगवान श्री राम की भक्ति को समर्पित कर देते हैं। इन्होंने अलग अलग भाषा में अपना जो साहित्य है उसको लिखा, किसमें, अवधी और ब्रज भाषा। अवधी मतलब जो भगवान श्री कृष्ण की जो
अवध में जो भाषा बोली जाती है, या फिर जो राम के भक्त के जितने भी कवि हैं जिन्होंने राम की भक्ति के ऊपर लिखा है, वो अवधी भाषा में इन्होंने अपना पूरा का पूरा साहित्य लिखा है। भगवान श्री कृष्ण की जो मथुरा की भाषा है, ब्रज भाषा, उसके में भी लिखा है, और साथ के साथ कुछ साहित्य संस्कृत भाषा में भी देखने को मिलता है। इनकी मृत्यु कब होती है? 1623 ईस्वी के अंदर होती है, वाराणसी के अंदर। तो जन्म होता है इनका राजापुर उत्तर प्रदेश में 1554 में, मृत्यु होती है 1623 में वाराणसी में। तो आपको ये जीवन परिचय है उसको अच्छे से याद कर लेना है, काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये जीवन परिचय। अब अपन बात करें तुलसीदास का साहित्यिक योगदान क्या रहता है, तो पहला साहित्यिक योगदान है रामचरितमानस। तो तुलसीदास को मानतम करती, जिसे भाव सागर से पार उतारने वाली नौका कहा गया है। तुलसीदास की सबसे महान कृति रामचरितमानस। रामचरितमानस एक ऐसी कृति है जिसको साहित्य भारत में ऐसा कोई व्यक्ति होगा जिसने उसको पढ़ा नहीं होगा, सुना नहीं होगा, उस पर टीवी सीरियल लोक नाटक नहीं सुने होंगे। समझ में आ गया आपको? और ये इतनी बड़ी मान करती है तुलसीदास की, जिसे भवसागर, मतलब इस जीवन को, ये जो नश्वर शरीर है, इसको त्याग करके जो मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए आत्मा का जो तरीका होता है, उसकी जो भवसागर में पार कर सकते हो इस ग्रंथ को पढ़कर। इसमें भगवान राम के जीवन के वर्णन अवधी भाषा में किया गया है। तो इसमें क्या बताया गया है? इसमें भगवान राम का जो जीवन है, किस तरीके से संघर्षशील जीते हैं भगवान राम का, उसी सारी की सारी चीज़ों को, जो रामायण का जो वाल्मीकि के द्वारा लिखी गई थी, उसी चीज़ को इन्होंने अवधी भाषा के अंदर वर्णन किया है। इस ग्रंथ ने धार्मिक, नैतिक व सांस्कृतिक दृष्टि से भारत को एक सूत्र में बांधा है। तो ये जो ग्रंथ है, ये धार्मिक रूप से, नैतिक रूप से और सामाजिक दृष्टि से पूरे भारत के अंदर सबसे ज़्यादा मशहूर कृतियों में से एक रहा है। राम में चरित्र लोक मंगलकारी, मर्यादा, सत्य व धर्म का प्रतीक है। तो भगवान राम को रामचरितमानस में कैसे दिखाया गया? लोक मंगल क्या नहीं, मतलब वो अपने हित को नहीं चाहते हुए भी जनता के हित को चाहते हैं। मर्यादा पुरुष, मतलब चाहे भगवान श्री राम के पास कितनी ऐसी परिस्थितियाँ आई जहाँ पर वो उनके जीवन का सबसे कठिन दौर था, लेकिन फिर भी उन्होंने धर्म का साथ दिया, धर्म को ही अपनाया और मर्यादापूर्ण जीवन जिया, तथा सत्य अहिंसा का हमेशा सत्य और धर्म का ही प्रतीक माना। उन्होंने सत्य व धर्म को ही अपनाया अपने जीवन में। यह ग्रंथ उत्तर भारत के गांव-गांव में पूजनीय बन गया। और आपको पता है, ये जो ग्रंथ है, ये भारत के उत्तर भारत में शायद ही ऐसा कोई गांव होगा, ऐसा कोई शहर होगा, ऐसा कोई व्यक्ति होगा जिसने रामचरितमानस का नाम नहीं सुना होगा। अगली वाली इन्होंने क्या लिखा? हनुमान चालीसा। तो रामचरितमानस तुलसीदास द्वारा रचित 40 छंदों की एक कृति, शक्ति, भक्ति और विश्वास का प्रतीक है। तो हनुमान चालीसा है, ये जो रामायण के भगवान पात्र होते हैं, हनुमान जी जो भगवान श्री राम की भक्ति करते हैं, उन्हीं के पात्र के ऊपर इन्होंने हनुमान चालीसा लिखा है, जो 40 छंदों में की करती है। और इसमें शक्ति, भक्ति, शक्ति मतलब उनके बाहुबल के बारे में, भक्ति मतलब कि जिस तरीके से हनुमान है, वो भगवान हनुमान है, वो भगवान श्री राम की किस तरीके से भक्ति करते हैं, और उनका जो विश्वास है उसके प्रतीक के रूप में उसको दिखाया है। और ये भी बहुत ज़्यादा लोकप्रिय। आपको पता, हनुमान चालीसा का आपने भी कभी ना कभी ज़रूर से क्या किया होगा? वाचन किया होगा, और नहीं किया होगा तो आपके गांव के मंदिरों में हर रोज़ सुबह सुबह बजता, तो आपने सुना तो ज़रूर से होगा। इनके अन्य रचनाओं की बात करें तो विनय पत्रिका, तो ब्रज भाषा में लिखी है, भक्ति और विनय की सबसे शानदार कृतियों में से एक है। दोहावली इन्होंने किस में लिखी है? अवधी भाषा में लिखी है। नीति, धर्म व जीवन मूल्यों की शिक्षा के ऊपर है ये। अगले वक्त कवितावली क्या है? अवधी भाषा पे भगवान श्री राम के शौर्य का, जो उनके बाहुबल है, उनका प्रतीक इसमें देखने को मिलता है। अगला है जानकी मंगल। तो श्री राम नचहु अवधी भाषा के मंगल गीतों की परंपरा है। तो जो मंगल गीत गाए गए हैं भगवान के ऊपर, उसके ऊपर जानकी मंगल में लिखा गया है। तो तुलसीदास की क्या विशेषता रही? पहली विशेषता थी भक्ति का सार्वभौमिक संदेश। तो इन्होंने भगवान श्री राम को दयालु व मर्यादा पुरुषोत्तम का रूप दिया है। तो इन्होंने भगवान श्री राम को किस रूप में दिखाया कि दयालु है, जनता के प्रति वो दया भाव भी रखते हैं, माफ़ भी कर देते हैं, और साथ के साथ विपरीत परिस्थितियों में धर्म को अपनाना, किस तरीके से धर्म का पालन करना चाहिए, सत्य मार्ग को अपनाना चाहिए, इस तरीके पर जो मर्यादित जीवन जीने का रूप भी इन्होंने बताया भगवान श्री राम को। अगले वाला क्या है? जनभाषा में रचना। तो संस्कृत
की स्थान पर अवधि व भर जैसी लोक भाषाओं का प्रयोग करके उन्होंने जन जन तक पहुंचाया। तो इन्होंने क्षेत्रीय भाषा में, तुलसीदास ने क्षेत्रीय भाषा में साहित्य की रचना की। तो इससे क्या फ़ायदा हुआ, जो आम जनता की बोली थी वो उन तक पहुंचती है, तो उन्हें अपनापन जैसा महसूस होता है। इसीलिए दोनों कृतियाँ क्या होती हैं, बहुत ज़्यादा मशहूर होती चली जाती हैं। अगले वाला क्या, साहित्य में धर्म और नीति। तो इन्होंने जो साहित्य था उसमें धर्म व नीतिगत जीवन जीने की बात की है। तो इन्होंने धर्म में सदाचार, धर्म व सदाचार, भक्ति, सेवा व करुणा संयम का संदेश दिया है। तो इन्होंने क्या बताया है कि धर्म के अंदर कोई भी साहित्य के माध्यम से धर्म का क्या महत्व होता है, अच्छे से आचरण कैसा जीना चाहिए, भक्ति का क्या महत्व होता है, तथा संयम, धैर्यपूर्ण कैसे जीवन जीना चाहिए, इन सभी जो वास्तविक जीवन के पहलू होते हैं इसके बारे में इन्होंने बहुत अच्छे से बताया है। अगले वाला नारी सम्मान व सामाजिक सुधार। तो सीता के चरित्र से माध्यम से नारी की जो गरिमा होती है, शील व बलिदान होता है, उसका महिमा मंडन किया है। तो इन्होंने माता सीता के माध्यम से ये बताने का प्रयास किया है कि नारी का क्या गर्व है, नारी किस तरीके से सत्यवान रह सकती है, उसका बलिदान कैसा होता है, इन सब चीज़ों के बारे में जो माता सीता उसके चरित्र के माध्यम से बताया है। अगले क्या, लोक संस्कृति का संरक्षण। तो इन्होंने साहित्य में भारतीय पर्व हो गए, जो भारतीय जो लोक कथाएँ हैं, मान्यताएं हैं, रीति रिवाज, उनका सुंदर चित्रण किया है। तो इन्होंने अपनी कृतियों के माध्यम से भारतीय संस्कृति का जो एक विविधता है, भारतीय संस्कृति का जो महत्व है, भारतीय संस्कृति के जो आपको अद्भुत रूप देखने को मिलते हैं, और जो लोक कथाएँ हैं, मान्यताएं हैं, उन रीति रिवाज, उन सब का भी बहुत अच्छे से चित्रण किया है। इसीलिए क्या होता है, जब आप क्षेत्रीयवाद की बात करते हो, आम जन की बात करते हो, तो आम जन पर वो चीज़ें ज़्यादा प्रभाव डालती हैं और वो साहित्य ज़्यादा पॉपुलर होता चला जाता है। और यही चीज़ें हुई तुलसीदास के साहित्य से भी। अगले वाला, भारत की साहित्य विरासत में तुलसीदास का स्थान। तो तुलसीदास का बहुत बड़ा स्थान है भारतीय साहित्य के अंदर। पहले संस्कृति के वाहक। तो तुलसीदास ने राम कथा के माध्यम से भारत की संस्कृति में एकता पर बल दिया है। तो तुलसीदास ने भगवान श्री राम की जो कथा है उसके माध्यम से संस्कृति, जो भारतीय संस्कृति है, उसमें एक रहने का क्या दिया है, हमें बल दिया है, एकता पर बल दिया है। अगले वाला है हिंदी साहित्य का गौरव। तो इन्हें हिंदी साहित्य का स्तंभ माना जाता है, जिनकी जो रचनाएं वो आज भी काफ़ी ज़्यादा प्रासंगिक, आज भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हैं पूरे भारत के अंदर। अगले वाला है लोकमानस के गहरी पैठ। तो इन्होंने जो रचना है इसमें पूजा पाठ हो गया, संगीत हो गया, नाटक हो गया, रामलीला जैसी जीवन की शिक्षाएं बन गई। मतलब ये जो जैसे हनुमान चालीसा जिन्होंने लिखी, तो आज वो भक्ति का सबसे बड़ा रूप है। हर व्यक्ति ने कभी ना कभी जीवन में हनुमान चालीसा का वाचन किया होगा। तो पूजा पाठ हो गया, संगीत हो गया, तो इनके द्वारा काफ़ी बार जो जानकी मंगल जैसे जिसमें लोक जो गीत हैं उनका भी प्रयोग किया गया है। और साथ के साथ जो नाटक और जो रामलीला है वो लोगों के जीवन का क्या बन गई है, आधार बन गई है, वो शिक्षा का, उनसे लोग काफ़ी ज़्यादा प्रेरित होते हैं। तो कंक्लूजन की बात करूं, तुलसीदास एक कवि नहीं है बल्कि युग पुरुष, धार्मिक सुधारक और राजनीतिक सामाजिक दूत भी हैं। तो जो सिर्फ तुलसीदास एक कवि नहीं है बल्कि एक सामाजिक सुधार के रूप में भी उन्हें देखा जाता है। इन्होंने भारत में करोड़ों लोगों को राम भक्ति, भगवान श्री राम की भक्ति के लिए नैतिकता से, मतलब एक सही से जीवन कैसा जीना चाहिए, इसके बारे में बताया है। भारतीय संस्कृति विरासत में तुलसीदास का योगदान अमूल्य, अमर व अजर है। तो भारतीय संस्कृति में जो तुलसीदास है उनका बहुत बड़ा योगदान देखने को मिलता है। तो यही है तुलसीदास के जो साहित्य से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, मैंने आपको सारे के सारे करवा दिए हैं। तो आपको कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर से कमेंट में बताना, और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद। विस्तार स्पष्ट कीजिए, काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है, ये काफ़ी बार रिपीट होता है ये वाला पर्सन। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को पूरा देखना है, साथ के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। और अगर पूरा वीडियो देख लोगे तो आपका चाहे पर्सन निबंधात्मक रूप से चाहे लघुतरात्मक रूप से काफ़ी बार रिपीट होता है, तो आप इस पर्सन को बहुत अच्छे से कर सकोगे। साथ के साथ मैंने और भी अन्य पर्सन हैं उनके भी उत्तर आपको करवा रखे हैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके, तो इनको भी आप जो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा वहाँ पर जाकर देख सकते हो। तो पहले पॉइंट की मैं बात करूँ, जो गंधार व मथुरा कला की, तो ये जो गंधार व मथुरा कला है ये भारतीय जो मूर्तिकला इतिहास है उसकी दो कलाएं हैं, और इनका दोनों का बहुत ही शानदार इतिहास रहा है। ये
भारतीय जो प्राचीन मूर्तिकला उसका उस समय की जो कलाएं हुआ करती थी, उन कलाओं पर जो मूर्तियां का निर्माण किया जाता था, क्या तो गंधार कला पे होता था या फिर मथुरा कला पर होता था। विशेष करके इन जो कलाएं हैं इनका प्रयोग भगवान बुद्ध के धर्म के प्रचार के लिए किया गया और भगवान बुद्ध की मूर्तियों के लिए बनाने के लिए किया गया। तो ये जो उसमें जो मूर्तियां निकल कर आई, ये जो हिंदू देवी देवताओं के लिए भी, इनके निर्माण के लिए भी इनका प्रयोग में किया जाता है। तो यही है उस समय जो मूर्ति कला थी, जो आज भी आप भी देखते हो तो अचंभित हो जाते हो कि कितनी शानदार मूर्ति बनाई गई है। तो ये उस समय की कलाओं में से एक थी। तो इनका गौरवशाली इतिहास रहा है और पूरी दुनिया ने इनको, इस इतिहास को माना है। तो पहली होती है गंधार कला शैली। तो गंधार कला शैली के बारे में देखेंगे। तो देखो गंधार है, ये है कहाँ से निकल कर है गंधार कला, ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के समय का कुछ भाग होता था, वहाँ से ये जो कला है ये निकल कर आती है। और इसका जो काल है कब, 1 से लेकर 5वीं शताब्दी तक, पहली ईस्वी से लेकर 5वीं ईस्वी तक ये है, ये जो कला है ये उत्पन्न होती है धीरे धीरे और फिर आगे जाकर बढ़ती चली जाती है। इसका विकास कब होता है, कुषाण काल में कनिष्क है वो इसको सबसे पहले इस कला को लेकर आया था। तो गंधार कला है वो आपको पता है पाकिस्तान अफगानिस्तान का कुछ भाग है, वहाँ के जो निकासीकार या जो चित्रकार या मूर्तिकार थे उनके द्वारा इस कला का निर्माण का विकास किया गया। फिर इसका जो विकास काल है वो 1 ईस्वी से 5 ईस्वी के बीच में है। इसको सबसे अधिक विकास करने का किसका योगदान रहता है, राजा कनिष्क का रहता है। समझ में आ गया। अब इसकी मुख्य विशेषताएं क्या रहती हैं, तो आपको पता है जो कनिष्क है वो खुद कहाँ का था, कुषाण राजा था, जो बाहर का था, रोमन देश का था, यूनान व रोमन देश का था। तो अब वहाँ का है तो उसने मूर्तियों का निर्माण किया, तो उसमें उसका थोड़ा बहुत प्रभाव तो देखने को मिलेगा। तो यही है इस जो कला है यहाँ पे गंधार शैली में यूनान व रोमन कला का गहरा प्रभाव देखने को मिलता है। तो भाई जो जहाँ का होगा मूर्तिकार बनवाएगा या राजा बनाएगा तो खुद की तो उसमें थोड़ी बहुत अपनी कलाकारी दिखाने का प्रयास करेगा। तो यही होता है जो गंधार कला है उसमें यूनान और रोमन कला का थोड़ा बहुत गहरा प्रभाव देखने को मिलता है। मूर्तियाँ प्राकृतिक है, मूर्तियाँ जो बनाई गई है ये प्रकृति आधारित होती हैं और यथार्थवादी, मतलब जैसी वास्तविक होती हैं वैसी ही उनको बनाने का प्रयास किया गया है। साथ में ग्रीक जैसी देखती हैं। तो ग्रीक में अगर आप मूर्तियों को देखोगे और अपनी गंधार कला की मूर्तियों को देखोगे तो आपको लगभग एक जैसी ही मूर्तियाँ आपको देखने को मिलती हैं। खास बात यही होती है कि इनकी जो मूर्तियाँ हैं उसमें यथार्थवाद मतलब वास्तविकता ज़्यादा देखने को मिलती है। अगले वाला पॉइंट है बुद्ध की पहली मूर्ति। तो भगवान बुद्ध की मानवीकरण, मतलब आपको पता है भगवान बुद्ध ने कहा था कि भाई मूर्ति पूजा करना बुरी बात है, तो लेकिन इन्होंने बाद में महात्मा बुद्ध की जो पहली मूर्ति का निर्माण किया गया वो किस कला पे थी, वो गंधार कला पर ही थी। समझ में आ गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। साथ के साथ उसमें प्रतीकों का जैसे धर्म चक्र का, पद चिन्हों आदि का शब्द देखने को मिलता है। तो आपको पता है भगवान बुद्ध की काफ़ी मूर्तियाँ आपने देखी होंगी, उन मूर्तियों में जो धर्म चक्र भगवान के द्वारा जो शांत रूप से जो भक्ति करते हुए दिखाया गया है, तो वो सब चीज़ें कहाँ से, कौन सी कला से निकल कर हैं, गंधार कला से निकल कर आई हैं। अगले वाला है प्रमुख लक्षण क्या है इसमें। तो इसमें प्रमुख लक्षण होते हैं कि बड़ी बड़ी आंखें दिखाई जाएंगी। तो आप देखना नेट पर सर्च करके महात्मा बुद्ध की मूर्तियाँ, उसमें बड़ी बड़ी मूर्तियाँ होती हैं और उनके आंखों को बड़े चमकदार रूप से दिखाया जाता है। लहरदार होंगी, थोड़ी बहुत ग्रीक उनके अंदर देखने को मिलेगी। साथ में भारी चोगा, मतलब रोमन जैसे वस्त्र, बड़े बड़े वस्त्रों को दिखाया जाता है। गंभीर भाव भंगिमा, तो भगवान बुद्ध को भी इन्होंने किस रूप में दिखाया, भक्ति करते हुए दिखाया गया है, ध्यान में मगन दिखाया गया है। तो गंभीर भाव भंगिमाओं का भी प्रयोग किया जाता है। साथ का साथ किसका प्रयोग करते हैं निर्माण करते समय, संगमरमर या स्लेट पत्थर का उपयोग किया जाता है। जब ये किसका प्रयोग मूर्तियों का निर्माण करते हैं तब संगमरमर और स्लेट पत्थर होता है उसका प्रयोग होता है। विषय वस्तु की बात करूं तो किस विषय पर इन्होंने निर्माण किया, भगवान बुद्ध का जो जीवन होता है, जीवन के ऊपर जो प्रसंग होते हैं इस पर इन्होंने निर्माण किया। साथ के साथ जो जातक कथाएं, उस समय की जो कथाएं हैं, ध्यान मुद्रा हो गई, ध्यान लगाए बैठे हुए भगवान, उन सब चीज़ों पर देखने को मिलती है। साथ के साथ धर्मचक्र परिवर्तन से संबंधित जो काल था भगवान बुद्ध का उसको दिखाया गया। तो याद रखना आपको जो गंधार कला है उसमें भगवान बुद्ध की जीवन प्रसंग, जीवन की जो कथाएं उस पर बनाई गई हैं। जातक कथाएं, उस समय जो कथाएं होती थी भगवान बुद्ध से समय की या उससे पहले की, उन सब कथाओं की चित्रकला देखने को मिलती है, मूर्तिकला देखने को मिलती है। साथ के साथ भगवान बुद्ध को ध्यान में लीन होते हुए दिखाया गया है।
तो समझ में आ गया आपको गंधार कला। अब अपन बढ़ेंगे मथुरा कला की तरफ, मथुरा कला शैली की तरफ। तो जैसा कि नाम है वैसा ही जो मथुरा कला है वो कहाँ पर निकल कर आती है, तो मथुरा के आसपास के उत्तर प्रदेश में मथुरा के जो मूर्तिकार होते थे उनके द्वारा जिस कला को विकसित किया गया, जिस कला पर वो मूर्तियों का निर्माण करते थे, उन्हें क्या कहा गया है? मथुरा कला कहा गया है। और इसका भी जो विकास काल है वो पहली शताब्दी से गुप्त काल के राजाओं तक रहता है। और इसको विकास करने में प्रमुख योगदान कौन से राजाओं का है? शुंग, कुषाण व गुप्त काल के राजाओं का प्रमुख योगदान रहा है इन समय की मूर्तियों के निर्माण विकास करने में। तो समझ में आ गया, शुंग व गुप्त व कुषाण काल के राजाओं ने इनको और आगे बढ़ाया है। अच्छा, इनकी मुख्य विशेषताएं क्या रही हैं? भारतीय मूल की शैली, तो आपको पता है भाई मथुरा का भारत में है, तो भारतीय मूल शैली है, इसमें क्या भारतीयों का योगदान रहा है। ये पूरी तरीके से स्वदेशी परंपराओं पर आधारित है, इसमें भारतीय भाव देखने को मिलेगा। तो आपको पता है भारतीय लोगों के द्वारा निर्माण किया गया, तो भारतीय भावनाओं का ज़्यादा उसमें प्रदर्शन होगा। परिधान, कपड़े भी वैसे हैं और धार्मिक परंपराएं भी वैसे की वैसे ही देखने को मिलती है, जैसे भारतीय लोग अपना कपड़े पहनते हैं, परिधान पहनते हैं, और उसी तरीके की जो धार्मिक परंपराएं हैं उसको भी देखने को मिलती हैं। मुख्य मूर्तियों की बात करें तो भगवान बुद्ध की मूर्ति, तीर्थकार, जैन तीर्थकारों की मूर्तियाँ, यश यक्षिणी, हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियाँ देखने को मिलती हैं। तो भगवान बुद्ध की, जैन धर्म के जितने भी तीर्थकार होते हैं उन सब की मूर्तियाँ इसमें देखने को मिलती हैं। साथ के साथ हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियाँ भी इसमें प्रमुख रूप से देखने को मिलती हैं। यहाँ पर बुद्ध की मूर्ति अधिक आत्मीय व भावमय लगती है। तो यहाँ पर आपको पता भाई हिंदू मूर्ति कला होगी तो भावनाएं तो उसमें होगी। तो यहाँ पर भगवान बुद्ध की मूर्ति है जो गंधार कला में ज़्यादा गंभीर मुद्रा में थी, यहाँ पर आत्मीय मतलब वास्तविक ज़्यादा देखने को मिलेगी, उसमें वास्तविकता ज़्यादा देखने को मिलेगी, आपको भावनात्मक ज़्यादा होगा उसमें। प्रमुख लक्षण क्या आते हैं? लाल बलुआ पत्थर, लाल मिट्टी के जो पत्थर होता है उसका ज़्यादा प्रयोग किया गया है। साथ के साथ ऊपर का शरीर होता है उसको खुला छोड़ दिया गया है, पतली धोती पहनाई गई है और हल्की सी मुस्कान देखने को मिलती है। तो यही होता है, ऊपर का खुला जो शरीर खुला होगा, अर्धनग्न अवस्था में दिखाया गया है, पतली धोती पहनाते थे और मुस्कान रहती थी। तो आप जो मंदिरों में मूर्तियां देखते हो ना अपनी खुद की, तो वहाँ पर देखते हो भगवान श्री राम वगैरह को इसी रूप में दिखाया गया है। तो वही मूर्तियां हैं आपको कौन सी कला पे? मथुरा कला पर देखने को मिलती हैं। अगले वाला, बुद्ध की मूर्तियां सीधी खड़ी मुद्रा में, मतलब भगवान बुद्ध को खड़े रूप में दिखाया गया है, चौड़े कंधे व आकर्षक चेहरे के रूप में उनको दिखाया गया है। धार्मिक विविधता की बात करें भाई, जो मथुरा कला में धार्मिक विविधता भी देखने को मिलती है, जिसमें बौद्ध धर्म के साथ हिंदू व जैन धर्म की मूर्तियों का भी निर्माण हुआ है। तो इसमें क्या होता है, जो धार्मिक विविधता भी देखने को मिलती है, जिसमें बुद्ध धर्म के साथ साथ हिंदू और जैन धर्म के जो तीर्थकार हुआ है उनकी भी मूर्तियों का भी निर्माण हुआ है। अब दोनों में कलाओं में कंपैरिजन करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले बात करें मूल प्रभाव, तो प्रभाव कौन सी कला पर किसका हुआ? तो गंधार कला है वो मैंने बताई थी, ग्रीस के द्वारा उसका ज़्यादा विकास हुआ। तो कौन से थे? यूनानी व रोमन कला उसमें ज़्यादा देखने को मिलती है। मथुरा कला अपने खुद की है, तो स्वदेशी भारतीय व स्वदेशी जो खुद की कला उसमें का ज़्यादा देखने को मिलता है। सामग्री, जिसका निर्माण सामग्री का प्रयोग हुआ है वो कौन सी है? सलेट या ग्रे पत्थर। तो सलेट या जो ग्रे पत्थर है उसका उसमें प्रयोग किया गया है। और इसमें किसका प्रयोग किया जाता है? लाल बलुआ पत्थर, जो लाल पत्थर है उसका ज़्यादातर प्रयोग किया गया है मथुरा के अंदर। तो अपने उधर की साइड में ज़्यादा लाल पत्थर ही मिलता है, तो उसी का प्रयोग किया गया है। अगले वाला पॉइंट है मूर्ति की शैली। तो मूर्ति की शैली कैसी है? यथार्थवादी है, वास्तविक देखने को मिलती है और पश्चिमी परिधान। तो उसमें जो बड़ा बड़ा चोला देखने को मिलता है ग्रीक रोमन शैली जैसा। तो गंधार कला में कैसा होती है? बड़े बड़े चोले, बड़ा चोला देखने को मिलेगा, यथार्थवादी मतलब वास्तविकता देखने को मिलती है। लेकिन जो भारतीय मथुरा कला है उसमें भारतीय परिधान देखने को मिलेंगे, धोती पहना के रखेंगे, ऊपर का शरीर को नग्न दिखाया जाता है, साथ के साथ भावनात्मक रूप से दिखाया गया है, जैसे महात्मा बुद्ध की मूर्तियों को थोड़ा मुस्कान के रूप में दिखाया जाता है। अगले वाला पॉइंट है बुद्ध की आकृति। बुद्ध की आकृति कैसी है? तो गंभीर व ग्रीक शैली पर है। तो गंधार कला में किस शैली पर भगवान बुद्ध को दर्शाया गया है? गंभीर मुद्रा में खड़े हुए हैं और ग्रीक शैली पर आधारित है।
जो मथुरा शैली वहाँ पर कहाँ आत्म में, मतलब आपको देखोगे तो एकदम ऐसा लगेगा कि वास्तविक भाई भावनाओं से ओत प्रोत है और मुस्कान उनके चेहरे पर आपको देखने को मिलेगी मथुरा कला में। अगले वाला बात करें प्रमुख क्षेत्र, भाई कौन से क्षेत्र से निकल कर आई, तो जो गंधार शैली है वो पाकिस्तान व अफगानिस्तान से निकल कर आई, वहाँ के क्षेत्र से निकल कर आती है। और जो मथुरा कला है ये आपको पता भाई मथुरा उत्तर प्रदेश के, तो उत्तर प्रदेश बाहर से निकल कर आती है। कला का उद्देश्य क्या होता है, तो कला का उद्देश्य गंधार कला में क्या थे, भगवान बुद्ध है उसके धर्म का प्रचार करना, और मथुरा कला में तीनों महात्मा बुद्ध, जैन व हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां देखने को मिलती है। तो इन तीनों को समन्वय आपको देखने को मिलता है। तीनों की तीनों को जो शैली है या तीनों के धर्म को आगे बढ़ाने में इस मूर्ति कला ने बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो समझ में आ गया, कंपैरिजन भी करके बता दिया, इंडिविजुअली भी मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। अब आप जरूर से कर लोगे अगर प्रश्न आएगा तो। पहले वाले बात करें गंधार और मथुरा कला शैली में भारतीय मूर्ति कला की दो भिन्नताएं हैं, परंतु अत्यंत समर्थ पक्ष हैं। गंधार व मथुरा कला है दोनों, पहली बात तो अलग अलग क्षेत्रों से निकल कर आए हैं, इनका विकास अलग अलग समय हुआ है, लेकिन फिर भी विविधता होने के बाद में कुछ समानताएं देखने को मिलती है। वो समानता क्या है, दोनों के अंदर थोड़ा बहुत आपको स्वदेशी चित्रण जरूर देखने को मिलता है। गंधार कला में आपको ज़्यादा विदेशी प्रभाव देखने को मिलेगा, यथार्थवाद ज़्यादा मिलेगा। वहीं मथुरा कला में भारतीय परंपरा ज़्यादा देखने को मिलती है, भक्ति और सौंदर्य देखने को मिलता है। दोनों शैलियां हैं, इन्होंने भारत की धार्मिक और कलात्मक इतिहास को गौरवशाली बनाया। तो ये दोनों की दोनों शैलियां हैं, इन्होंने भारत की जो कला है उसमें धार्मिक व कलात्मक पक्ष को जोड़ा है। इनकी मूर्तियां विश्व कला की जगत का अमूल्य धरोहर मानी जाती हैं। तो इनकी जो मूर्तियां हैं ये पूरी दुनिया के अंदर, पूरी जगत के अंदर अमूल्य धरोहर हैं, उनका अमूल्य योगदान रहा है। तो ये वाला प्रश्न था आपके सामने, गंधार व मथुरा कला वाला कला शैली का काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो कैसा लगा आपको वीडियो जरूर से बताना, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना। धन्यवाद। ये संस्कृति की प्रमुख जो प्रवृत्तियों से संबंधित आपका जो पेपर होता है, भारतीय संस्कृति इतिहास की प्रमुख प्रवृत्तियां, तो उससे संबंधित जितने भी जो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, छोटे वाले आते हैं, लघुतरात्मक प्रश्न आने वाले हैं, वो मैं आपको करवाऊंगा। इनमें आपको जो दो टाइप के प्रश्न आते हैं, एक आते हैं जिनमें आपको 30 से 40 वर्ड में आपको लिखना होता है, एक आते हैं आपको कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कैसे आते हैं, जैसे भक्ति आंदोलन के 2 संतों के नाम लिखिए, वैष्णव धर्म के 2 अवतारों के नाम बताइए। तो ऐसे भी प्रश्न ज़्यादातर देखने को मिलते हैं और वो बच्चे कर नहीं पाते हैं। तो आज मैं दोनों ही टाइप के प्रश्न इसी के अंदर करवा दूंगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना है। तो चलो शुरू करते हैं अपन। सबसे पहला है संस्कृति का अर्थ क्या होता है। तो संस्कृति का क्या अर्थ होता है, आपको पता है संस्कृति क्या होती है। आप जो खाते हो, आप जो कपड़ा पहनते हो, आप जिस समाज में रहते हो, आप जिन नियम कायदों को अपनाते हो समाज में रहने के लिए, आप जिस भाषा और बोली का प्रयोग करते हो, उसी को क्या कहा जाता है, संस्कृति कहा जाता है। समझ में आ गया, आपका जीवन जीने का जो ढंग है वो संस्कृति होती है। उदाहरण देकर बताऊं, भारत की संस्कृति की बात करें, अपन कैसा पहनावा पहनते हैं। अब तो अपन सारे के सारा जो परिधान अपना वो कैसा होगा, पश्चिमी हो गया है। लेकिन आपके दादा को देखो, वो कैसे कपड़े पहनते थे, धोती पहनते थे, कुर्ता पहनते थे। समझ में आ गया। अब अपने खाने की बात करें, अपन खाना अपन कैसे खाते हैं, खाना अपन खाते हैं भाई अपना बाजरे की रोटी हो गई, गेहूं की हो गई खाना, साथ के साथ फल सब्जियां हो गई और दूध हो गई। तो अपना जितना भी खाना होता है ना, वो कैसा होता है, जो डायरेक्ट खेतों से आता है और या शहर से लेकर आते हैं और खुद पकाते हैं और खुद खाते हैं। समझ में आ गया। अपनी बोली कैसी है, अपनी बोली खुद की मारवाड़ी बोलते हो, हिंदी बोलते हो, इंग्लिश बोलो, या फिर आपकी और कोई लोकल लैंग्वेज हो तो वो बोलते हो, और कोई राज्य के तो दूसरी लैंग्वेज बोलते हो। समझ में आ गया। अपना क्या है, अपने जो सारे बच्चे हैं, माता पिता है, दादा दादी, सारे अपने एक साथ रहते हैं। अपन क्या होता है, संयुक्त परिवार रहता है। अब बात करते हैं, अब आपका जन्म हुआ मान लो इंग्लैंड के अंदर, विदेश के अंदर, तो वहाँ के लोग क्या पहनेंगे, वहाँ के लोग कोट जो पहनते तो शॉर्ट्स वगैरह ज़्यादा पहनते हैं वहाँ के लोग। समझ में आ गया, ब्लेजर वगैरह। अब पहनावा तो अपने जैसा ही हो गया है समझ में सबको, लेकिन खाने पीने में देखना, वहाँ के लोग ज़्यादातर कैसा खाते हैं, पैक्ड फूड खाते हैं। पैक्ड फूड कौन सा होता है, जो पका पकाया, जिसको आपको बस लेकर आना है और थोड़ा सा पका देना है और खा लेना है, उसे क्या बोला जाता है, पैक्ड फूड खाते हैं। लेकिन अपन तो पैक्ड फूड बहुत कम खाते हैं आजकल, खाने लगे, पहले तो बिल्कुल भी नहीं खाते थे। उनकी बोली क्या है, उनकी भाषा अलग है,
उनकी भाषा क्या है, वो इंग्लिश बोलते हैं, अपन मारवाड़ी वगैरह बोलते हैं। दूसरी बात, वहाँ के लोग क्या रहते हैं, उनको अब उनके माता पिता को अपने बच्चों से इतना मतलब नहीं होता है, उनको सरकार पालती है, फिर वो बड़े हो जाते हैं तो अपने स्तर पर काम करने लग जाते हैं, उनके दादा दादी साथ नहीं रहते। तो हर समाज है, कोई गलत सही नहीं होता है, हर समाज की एक संस्कृति होती है, वहाँ के नीति नियम व कानून बनाए जाते हैं। तो समझ में आ गया, आपका जीवन जीने का ढंग जिसमें विश्वास, परंपराएं, भाषा, कला, आचार विचार आते हैं, वही चीज़ क्या होते हैं, जो मानव के सामाजिक व्यवहार को निर्धारित करते हैं और उसकी पहचान का आधार बनते हैं। तो अपन कोई भी इंसान की भाषा देखकर, उसका खाना पीना देखकर, उसका पहनावा देखकर बता सकते हैं ना कौन से राज्य का व्यक्ति है। तो इसे ही संस्कृति कहा जाता है। भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषताएं क्या है, तो भारतीय जो संस्कृति है उसकी प्रमुख विशेषता क्या है, विविधता में एकता। हमारे अलग अलग प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं, अलग अलग प्रकार के पहनावा है, हमारा अलग अलग प्रकार के धर्म है, जातियां हैं, हमारी बहुत विविध बोली है। अब जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं जिस भी क्षेत्र का हूँ और आप जो पढ़ रहे हो वो लगभग दौसा, करौली, जयपुर वाले क्षेत्र के हो, दोनों की भाषा बोली में अंतर हो सकता है। काफ़ी मेवाड़ मारवाड़ के बच्चे भी देखते हैं अपने को, तो पूरे राजस्थान के बच्चे देखते हैं। तो सभी की, मैं अगर मेरी क्षेत्रीय भाषा बोलूंगा तो आपको हो सकता है काफ़ी बच्चों को समझ में आ जाए, काफ़ी को नहीं भी समझ में आए। तो आपको पता ना कितनी भाषा में अंतर है, पहनावे में अंतर है, बोली में अंतर है, हर चीज़ में। लेकिन फिर भी बात ज़्यादा है आज क्या, हाँ राजस्थान का तो अपना सीनो छोड़ो जा हो जा है ना। तो क्यों, क्योंकि हमारे विविधता होते हुए भी हमारे अंदर एकता है, सही सुनता है। तो यहाँ ही है कि भाई थे थारो दोस्त है वो उसका दूसरी कास्ट को है, दूसरा धर्म को, तो सिर थोड़ी फोड़ो, एक साथ ही तो मिलके रहो ना। तो यही है कि हम सही सुन है, मतलब सभी के साथ भाईचारे के साथ रहते हैं। अध्यात्म, पूजा पाठ थे भी करता होगा जिंदगी में, कदे तो करो ही हो, 100 दिन में एक दिन मंदिर में तो जाओ ही हो। तो एक मतलब क्या है, अध्यात्म है, भक्ति भाव भी अपन रखते हैं। साथ के साथ परिवारों का महत्व है। परिवारों का महत्व मतलब माता पिता की आफा के करा बात मानना। हाँ आजकल कौन मानो थे मन बेरो है, लेकिन थोड़ी बहुत तो मानना। यहाँ परंपराओं की निरंतरता है, मतलब त्यौहार वगैरह आते हैं तो सभी लोग मिलकर मनाते हैं। तो यही है भारत की जो संस्कृति है, उसमें विविधता में एकता है, भाईचारा है, अध्यात्म भक्ति है, पारिवारिक मूल्य हैं और परंपराओं को हमारा जीवन इन सब चीज़ों से जुड़ा हुआ है। तो सारा उदाहरण था, समझ में आ गया ना, अच्छे से कराना आप एग्जाम में ये प्रश्न आए तो। भारतीय संस्कृति का सार क्या है, भारतीय संस्कृति का सेम प्रश्न वो वाला छोड़ दो, प्रश्न आएगा तो यही आएगा, ये नहीं आएगा प्रश्न। वैदिक धर्म के मुख्य तत्व क्या थे, तो वैदिक धर्म क्या है, हिंदू धर्म है, उसकी शुरुआत वैदिक धर्म से होती है, जो वेदों पे आधारित धर्म था। मतलब जो वेद थे उसमें जो नियम कायदे दिए गए थे उसी हिसाब से जो समाज चलता था, जो लोग उस नियमों को मानते थे, उस धर्म को मानते थे, उसे क्या कहा जाता है, वैदिक धर्म माना जाता है। अब वैदिक धर्म में क्या था, भगवान अग्नि को माना जाता था, इंद्र वरुण जैसे देवताओं को माना जाता था। तो 3 नाम तो था, ये याद रख लेना, के आग मतलब अग्नि, पानी मतलब भगवान इंद्र, और वरुण मतलब वायु। यहाँ याद कर लो, तो आग, पानी और वायु, तो इंद्र, अग्नि और वरुण, अच्छे से याद आगो था ना, हर तीनों को नाम याद कर लेना है, ठीक है। इन सब देवताओं की पूजा की जाती थी। उस टाइम में क्यों को ज़्यादा यज्ञ कराया जाया करता, वेद पढ़ाया जाया करता, मंत्रों को उच्चारण करियो जाया करता। समझ में आ गया, मंत्रों का उच्चारण यज्ञ पूजा पाठ है, और कर्म कांड और ब्रह्मांड की रचना के प्रमुख दर्शन थे। तो समझ में आ गया आपको, कर्म कांड पर ज़्यादा विश्वास कराया करता, पूजा पाठ होगी, यज्ञ होगा, बलि देना होगा, इन सब चीज़ों पर ज़्यादा ही ध्यान दिया जाता था। साथ के साथ धर्म प्रकृति और देव शक्तियों को उपासना पर आधारित था। मतलब भाई जी टाइम में लोगों ने इतना नॉलेज नहीं थो, तो जो आसपास प्रकृति में जो चीज़ देख ली वो कैसा वो देवता बना दिया। समझ में आ गया आपको। तो धर्म जो है वो प्रकृति और देवी शक्तियों पर आधारित था। जहाँ कदे अकाल पड़ गो या आग लागी जंगल में तो अग्नि की पूजा शुरू कर दी, या कदे मतलब बारिश नहीं हो रही है तो भगवान इंद्र की पूजा कर दी। क्योंकि उस समय भाई इंसान है थोड़ी कि मन पढ़ के बाद कॉलेज में टॉप मारना हो, वो काम तो होगा नहीं, जब आदमियों के पेट भरना हो और आराम से जिंदगी जीनी ही। तो बस उनके लिए तो बारिश बढ़िया हो जाती है तो भगवान इंद्र खुश, आग वगैरह से संबंधित वायु वगैरह से अच्छे से चलती रहे, कभी तूफान वगैरह नहीं आए तो भगवान वरुण। समझ में आ गया ना आपको कि जैसी ज़रूरतें होती हैं उसी हिसाब से इंसान की जो परिस्थितियां हैं, देवता धर्म सब बदल जाते हैं। तो समझ में आ गया आपको ये प्रश्न। अगले वाला प्रश्न है बौद्ध धर्म की मुख्य सिद्धांत क्या है। तो बौद्ध धर्म में 4 आर्य सत्यों को बताया है। मतलब अगर कोई भी इंसान हो ना, 4 आर्य सत्य बताए गए कि है, पहलो है दुख जिंदगी में हमेशा रहेगा। दूसरो दुख को कारण क्या, तृष्णा मतलब इच्छाओं के कारण जितनी ज़्यादा इच्छाएं करोगे जीवन में उतने ज़्यादा ही आपके दुख बढ़ेंगे। तीसरा क्या है, उसका दुखों का त्याग करने का क्या है, उसको मुक्ति प्राप्त करो। मुक्ति किससे प्राप्त करोगे आप, षष्टांगिक मार्ग को अपना कर करोगे। तो इसे 4 आर्य सत्य को नाम से जाना जाता है, या फिर षष्टांगिक मार्ग से नाम से जाना जाता है।
जिसमें दुखों की मुक्ति मतलब निर्वाण मतलब मोक्ष की प्राप्ति, अहिंसा, लड़ाई नहीं करना, करुणा और मध्यम मार्ग व आत्म संयम पर बल दिए। मतलब महात्मा बुद्ध ऐ कहो कि भाई जी बात है कि मैं भी जिंदगी में कह रिया कर तो कि जिंदगी में सुख और शांति हो रिया कर तो थे भी सुख और शांति हो रिया करो। सीधी बात है, अहिंसा को प्रिय करो। कोई भी चालता कुत्ता का लकड़ी मत मार दिया करो, कोई चालता आदमी के साथ लड़ाई मत करया करो, है ना। मध्यम मार्ग, जीवन को मध्यम मार्ग क्यों है कि ना तो ज़्यादा जिंदगी में मतलब बहुत ऊंचाई पर जानो, ना जिंदगी में बहुत ज़्यादा मतलब एकदम दुखी हो जानो। मध्यम मार्ग के भी थोड़ा आया आदमी जो हमेशा खुश सोई दिखे, है ना। और आत्म संयम मतलब हमेशा खुद पर नियंत्रण होना जरूरी है। खुद पर आपको खुद पर जीवन में संयम रखना जरूरी होगा, तभी आप दुखी होने से बच सकते हो। तो इसी को बुद्ध धर्म के नाम से जाना जाता है और इसके संस्थापक कौन थे? महात्मा बुद्ध थे। अगले वाला प्रश्न है जैन धर्म के प्रमुख सिद्धांत क्या है? तो जैन धर्म के प्रमुख सिद्धांत क्या है? इसमें भी 5 नियम बताए गए हैं। पहला नियम अहिंसा, मतलब आपको हिंसा नहीं करनी है, हमेशा सत्य बोलना है, समझ में आएगा। अस्त्य, चोरी नहीं करनी है और ब्रह्मचर्य का पालन करना है और अपरिग्रह घर की है उसको त्याग करना। तो ये सब चीज़ें हैं, वो सारे नियम बताए गए हैं। रट लो इन सारी चीज़ों को। सबसे पहले अहिंसा नहीं करनी है, सत्य बोलना है, चोरी नहीं करनी है, ब्रह्मचर्य का पालन करना और अपरिग्रह का पालन करना है। तो इन सब चीज़ों को आप क्या नियमों को मानकर आपको क्या हो सकती है? मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। साथ के साथ आपको तप, संयम और त्याग की भी आवश्यकता होती है जीवन में संयमित जीवन जीने के लिए। 7वां नंबर प्रश्न है वैष्णव धर्म का क्या विशेषताएं होती हैं? तो वैष्णव धर्म है उसकी क्या विशेषताएं हैं? तो वैष्णव धर्म विष्णु और उसके अवतार राम, कृष्ण आदि की भक्ति पर आधारित है। तो वैष्णव धर्म है ये किस पे आधारित होता है? राम, भगवान राम हो गया, कृष्ण हो गया, उसकी भक्ति पर आधारित होते हैं। इसमें प्रेम, भक्ति, नैतिकता और भगवत कृपा से मोक्ष की प्राप्ति पर बल दिया गया है। तो वैष्णव धर्म कौन सा है? जो भगवान विष्णु की धर्म भक्ति की बात करें, जिनको ना जे राम अज आगा, भगवान राम हो गए, भगवान कृष्ण हो गए, इन सब की भक्ति पर आधारित होता है। और हनको क्या है? प्रेम। आपको पता है भगवान श्री कृष्ण हो गया या फिर भगवान राम हो गए, इनकी भक्ति वो किससे संबंधित होती है? प्रेम भाव से संबंधित होती है। नैतिकता मतलब भगवान श्री राम को मर्यादित पुरुष के रूप में दिखाया गया है, तो आपको कैसा जीवन जीना चाहिए? मर्यादापूर्ण जीवन जीना चाहिए, संयम से जीवन जीना चाहिए, तभी आप क्या कर सकते हो? मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हो। इस पर ये काम करता है। अगला शैव धर्म का मान्यता क्या है? तो शैव धर्म कौन सा है? भगवान शिव की उपासना पर जो धर्म आधारित होता है उसको शैव धर्म के नाम से जाना जाता है। इसमें योग, आपको पता है भगवान शिव है उसका कनेक्शन किससे? योग से। कदे भी भगवान शिव ने थे तो नाचता देखोगा, है ना, नटराज की मूर्ति में, या फिर तो एकदम बैठा शांत भाव में बैठा भक्ति में लीन देखोगा। तो योग और ध्यान के सबसे बड़े देवता अगर कोई माना जाता है तो कौन माना जाता है? भगवान शिव को ही माना जाता है। वैराग्य मतलब क्या हुआ? जीवन में सब कुछ त्याग करके अकेले रहना। तांडव नृत्य मतलब नाच, तो बता रहे हो ना, नाचता ही देखोगा नटराज की मूर्ति में। और सृष्टि के उत्पत्ति करने वाले, पालन करने वाले और श्रृंगार करने वाले। तो भगवान शिव में सारा गुण ही, शांत भी है तो गुस्सेल भी मिलेगो था, ठीक है। सृष्टि के निर्माण भी कर सका है, उनको पालन भी कर सका और उनको श्रृंगार भी कर सका, सारा गुण ही भगवान शिव के अंदर। कि प्रकृति शिव की भूमिका को महत्व दिया, इसलिए क्या हुआ है? भगवान शिव की जो भूमिका उस पर ज़्यादा महत्व दिया गया है। अब भक्ति आंदोलन का क्या उद्देश्य है इस पर बताना आपको। भक्ति आंदोलन की थी थानबेरो है, जब जो आपको जो वैदिक धर्म है वो अपनी चरम सीमा मतलब क्या हुआ था? कर्मकांड ज़्यादा बढ़ गया, बल्ली बाली देने लगा, हर वर्ण व्यवस्था बढ़ गई थी, जिससे क्या जातिवाद है वो बहुत ज़्यादा चरम सीमा पर था। तो जो नीचे जाति के लोग होते थे उनको धर्म मानने का अधिकार नहीं होता था, उनका जीवन बहुत खराब हो चुका था। साथ ही साथ उसी समय भारत के अंदर मुस्लिम आक्रांताओं ने भी आक्रमण कर रखा था, तो वो क्या धर्म परिवर्तन पर भी जोर देते थे। इससे भारतीय जो हिंदू सभ्यता वो लगभग धीरे धीरे खत्म होती जा रही थी। तो उसी समय एक आंदोलन निकल के आता है, भक्ति आंदोलन, जो किस चीज़ को सहारा देता है? वो देता है कि हमें इन कर्म कांडों से बचकर भगवान की सच्ची भक्ति पर ध्यान देना चाहिए, जिसमें हमें भक्ति करनी चाहिए, पूजा पाठ करनी चाहिए, है ना, भगवान के भजन करने चाहिए। भाई आदमी दुख में क्या करे? भजन ही करे, समझ में आ गया? तो भजन करना चाहिए, है ना, और भगवान से प्रेम करना चाहिए। समझ, सबसे बड़ी बात है उन्होंने प्रेम पर ज़्यादा जोर दिया और ईश्वरीय एकता पर भी इन्होंने दिया है। तो इन सब चीज़ों से मुक्त होके भाई कोई भी व्यक्ति है वो भक्ति आंदोलन में भगवान ने मानस कई चीज़ को दिया, अधिकार दिया। तो इसके प्रमुख कौन रहे? तुलसीदास, कबीर व मीराबाई आदि प्रमुख संत थे।
अगला प्रश्न है, भारत में सूफीवाद की विशेषताएं क्या थी? तो आपको पता है जैसे हिंदू धर्म में भक्ति आंदोलन हुआ, वैसे ही जो मुस्लिम धर्म है उसमें सूफी आंदोलन निकल कर आता है, और ये इस्लाम से संबंधित है, मतलब मुस्लिम धर्म से संबंधित इसकी शाखा थी। ये भी किस पर बात करते थे? ये प्रेम, भक्ति और ईश्वर से मिलन की अनुभूति बात कर, ये भी वही बात किया करता। हमको भी यही हो कि भगवान मिलन के लिए सेम हिंदू धर्म था, वैसे मुस्लिम धर्म में भी क्या कर्मकांड वगैरह ये सब बढ़ गए थे। तब सूफी संत आए, जैसे अजमेर की जो अपनी दरगाह है ना, वो सूफी संत ही तो हैं, चिश्ती सूफी संत चिश्ती हैं वो। तो उसमें क्या होता था, ये किसकी बात करते थे कि प्रेम, भगवान ईश्वर से प्रेम करो, मिलाया थे, सोचो कि भगवान और मैं एक जाए कहाँ, तो इससे क्या होता, मिलन की अनुभूति होगी। और इससे क्या हुआ, भारत में यह भाईचारा, संगीत, कव्वाली, अब थे जो कव्वाली सॉन्ग सुना करो है ना, जो नसरुद्दीन है जिन्होंने काफ़ी सॉन्ग आपको देखने को मिलते हैं, वो कव्वाली हैं, वो सूफी संतों की देन देखने को मिलती है। और इन्होंने हिंदू व मुस्लिम एकता का प्रतीक बनाएगा। जैसे निजामुद्दीन औलिया प्रमुख संत थे, थाना बेरा जो अजमेर की दरगाह पर हिंदू व मुस्लिम सभी लोग जाते हैं। तो सूफी जो लोग हैं, सूफी संत हुए, वो हिंदू मुस्लिमों को एक करने का इन्होंने कार्य किया, जैसे भक्ति आंदोलन ने किया। तो अब ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न देख रहे हैं, भक्ति आंदोलन के 2 प्रमुख संतों के नाम बताइए। तो ये प्रश्न यही आनो है, समझ में आ गया? भक्ति आंदोलन के 2 प्रमुख संतों के नाम बताइए। तो कबीरदास हो गई, मीराबाई हो गई, ये 2 इसमें आप ये 2 प्रमुख संत हुए हैं। जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ ताकि आपका भी रिवीजन अच्छे से हो जाए। वैष्णव धर्म के संबंधित 2 अवतारों के नाम बताइए। तो वैष्णव धर्म, भाई वैष्णव धर्म कौन सा होता है? जो भगवान विष्णु के धर्म पर मान्य है, तो उसका 2 अवतारा का नाम क्या है? श्री राम, और भगवान श्री राम और भगवान कृष्ण, वो वैष्णव धर्म के 2 अवतार हैं। अगले वाले, भारत में 2 प्रमुख सूफी संतों के नाम बताइए। तो 2 प्रमुख सूफी संत कौन सा आया? ख्वाजा मोहम्मदीन चिश्ती, हजरत निजामुद्दीन औलिया। तो अच्छे से याद करो, ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती और हजरत है निजामुद्दीन औलिया है, वो 2 प्रमुख सूफी संत हुए हैं। शैव धर्म, भगवान शिव धर्म से संबंधित 2 पवित्र स्थान कौन से हैं? तो आपको पता है, काशी विश्वनाथ हो गया, वाराणसी हो गया, वहाँ पर भगवान शिव का सबसे बड़ा धाम माना जाता है, वह केदार उत्तराखंड को माना जाता है। तो अच्छे से याद कर लो, काशी विश्वनाथ व केदारनाथ। जैन धर्म के 2 तीर्थकारों के नाम बताइए। तो कौन से पहले तीर्थकार कौन थे? ऋषभ देव, और आखिरी तीर्थकार कौन थे? महावीर स्वामी। तो ये प्रश्न ऐसे भी आ सकता है, पहले व आखिरी जो जैन धर्म है उनके तीर्थकारों के नाम बताइए। तो पहले ऋषभ देव थे, आखिरी कौन थे? महावीर स्वामी थे। तो आपको अच्छे से याद हो गया आपका प्रश्न। ये प्रश्न इस तरीके से भी आ सकता है। बौद्ध धर्म के 2 प्रमुख ग्रंथों के नाम बताइए। तो त्रिपिटक है, वो ग्रंथ होता है जिसमें धम्म, सुत और विनय। तो धम्म पिटक, सुत पिटक और विनय पिटक, ये 3 प्रकार के पिटक देखने को मिलते थे। त्रिपिटक के भी 3 भाग हैं जो मैंने बता दिए हैं। ये प्रश्न ऐसे भी आ सकता है, त्रिपिटक के 3 जो ग्रंथ हैं उनके नाम बताइए, और धम्मपद। तो इन दोनों को आपको अच्छे से याद कर लेना है। ये प्रश्न आएगा तो इस प्रकार से आएगा। अगले वाला क्या? जैन धर्म के 2 प्रमुख सिद्धांत क्या हैं? तो अहिंसा हो गया, परिग्रह हो गया, सत्य हो गया, ब्रह्मचर्य हो गया। ये सब किससे संबंधित है? जैन धर्म के 2 प्रमुख सिद्धांतों से संबंधित है। तो 4 भी पूछ सकता है आपको, सब प्रमुख सिद्धांत ऐसे भी आ सकता है। प्रमुख सिद्धांत बताइए। तो अहिंसा हो गया, सत्य हो गया, ब्रह्मचर्य हो गया, अपरिग्रह हो गया और अस्त्य हो गया। ये सारे के सारे जैन धर्म के प्रमुख सिद्धांत हैं। अगले वाला है, भक्ति आंदोलन के 2 निर्गुण भक्तों के नाम बताए। तो निर्गुण कौन हो गए? 2 प्रकार के होते थे, एक तो सगुण और एक निर्गुण। समझ में आ गया? तो सगुण संत कौन होते थे? जो भगवान के रूप दर्शन में विश्वास रखते थे, जो मूर्ति पूजा में विश्वास रखते थे। उनका मानना है कि भगवान है वो का कोई रूप होता है, जैसे कोई भगवान श्री राम को मानता था, कोई श्री कृष्ण को मानता था, कोई शिव जी को मानता था। तो वो क्या होते? सगुण भक्ति धारा को मानने वाले थे। और कुछ लोग ऐसे थे जो कहते थे भगवान का कोई आकार नहीं होता है, भगवान हर कण में व्याप्त होते थे। वो मूर्ति पूजा का क्या करते थे? खंडन करते थे। तो वो निर्गुण भक्ति धारा के संत होते थे। तो सगुण में कौन कौन आते थे? जैसे मीराबाई हो गई, समझ में आ गया आपको? वो सगुण भक्ति धारा की वो थी। और तुलसीदास हो गए। तो तुलसीदास और कबीर, ये मीराबाई है, ये दोनों इसमें आते थे। और सगुण में और निर्गुण में कबीरदास और दादू दयाल, तो ये भगवान के रूप दर्शन को नहीं मानते थे। 9वां प्रश्न है, भक्ति आंदोलन के 2 सगुण भक्तों के नाम बताइए। तो भक्ति आंदोलन में सगुण गुणों में तुलसीदास आ गया, सूरदास आ गया। मीराबाई का भी उदाहरण दे सकते हो आप। तो तुलसीदास है भगवान राम के करते थे, और सूरदास है वो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते थे। समझ में आ गया आपको? और दोनों ही वैष्णव धर्म से संबंधित थे, ये भी याद रख लेना। सूफीवाद के 2 प्रमुख विचारों को नाम बताइए। तो ईश्वर से प्रेम करना, आत्मा की शुद्धि है, ये सूफीवाद के 2 सिद्धांतों पर कार्य करते थे।
अगले वाला प्रश्न है, उपनिषद दर्शन का मुख्य विचार क्या होता है? तो उपनिषद दर्शन है उसका प्रमुख विचार क्या होता है? तो जो उपनिषद दर्शन है इनका क्या कार्य था? इन्होंने ये बताया कि आत्मा का परमात्मा से मिलन पर इन्होंने जोर दिया। ये किस पर काम करते थे उपनिषद? ये बात करते थे ज्ञान पर, ध्यान पर और आत्मचिंतन को ही मुक्ति का मार्ग बना। तो देखो, मोक्ष प्राप्ति करने के अलग अलग नियम होते हैं, उसमें से एक नियम ये भी होता है ज्ञान की प्राप्ति करके ईश्वर की प्राप्ति करना। तो उससे ज्ञान की प्राप्ति करके क्या कर सकते हो आप? ईश्वर के स्वरूप को समझ सकते हो। इन्होंने आत्मा का परमात्मा से मिलन को बताया, और किस तरीके से बताया? ज्ञान के माध्यम से, ज्ञान ध्यान और आत्मचिंतन के माध्यम से इन्होंने, उपनिषदों ने मुक्ति का मार्ग बताया। तत्वमसि जैसे महाकाव्य आत्म ज्ञान व ब्रह्म ज्ञान पर देते हैं। तो अहम ब्रह्मास्मि आपने सुना कि मैं ही ब्रह्मा हूं, ऐसे जो सब सुने ना, तो वो ब्रह्म ज्ञान की बातें करते थे ये सब लोग। तो इसमें तत्वमिसा जैसे महाकाव्य आते हैं जो ब्रह्म ज्ञान की दर्शन की बातें करते हैं। अगले वाला प्रश्न है, भगवत गीता का सांस्कृतिक महत्व क्या है? तो भगवत गीता का सांस्कृतिक महत्व क्या है? तो भगवत गीता वो भारतीय संस्कृति की आत्मा मानी जाती है। आप सबको पता है, हर व्यक्ति ने भगवत गीता के बारे में सुना होगा, पढ़ा होगा, देखा जरूर होगा उसको। और अगर कुछ नहीं देखा तो टीवी सीरियल में सुना होगा, नहीं देखा तो इंस्टाग्राम पर इतनी रीलें कटती हैं वो देख ली होंगी आपने। यह धर्म कर्म योग और भक्ति का संतुलन बताती है। तो इसमें भगवत गीता में सारी चीज़ों पर बात की गई है कि धर्म का क्या महत्व होता है इंसान के जीवन में, कर्म का क्या महत्व होता है, योग के माध्यम से आप ईश्वर को कैसे प्राप्त कर सकते हो, और भक्ति, सभी चीज़ों के संतुलन को बताया है, और कर्म के महत्व को इसने अधिक बताया है। गीता का संदेश जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में नैतिकता, समर्पण और कर्तव्य पालन को दिखाता है। तो गीता में क्या बताया गया कि आप जीवन में हमेशा नैतिक जीवन जीने का प्रयास करो, समर्पित रहो, आप अपने कार्य के प्रति, अपने प्रति और अपने कर्तव्य का हमेशा जीवन में पालन करते रहो। तो यही है जो सांस्कृतिक महत्व बताया गया भगवत गीता का। 3 नंबर प्रश्न है, भारत और रामायण और महाभारत का साहित्यिक महत्व क्या होता है? तो रामायण और महाभारत ये केवल ग्रंथ ही नहीं है, बल्कि सांस्कृतिक और नैतिक शिक्षा के भी स्रोत हैं। ये महाकाव्य समाज, धर्म, राजनीति व कर्तव्य और रिश्तों की गहराई में व्याख्या करते हैं। तो आपको पता है रामायण व महाभारत है, भारत के हर व्यक्ति ने जो हिंदू धर्म से संबंधित है उसने कभी ना कभी रामायण महाभारत के बारे में सुना होगा, कहानियों को सुना होगा, पढ़ा होगा। ऐसी बहुत सी कहानियाँ जो हमारे मन में है, हमें याद है रामायण महाभारत की। तो ये एक तरीके से हमारी संस्कृति और नैतिक जीवन से जुड़ी हुई है। काफ़ी चीज़ें हम सीखते हैं कि जीवन में सत्य का क्या महत्व होता है, इन सब चीज़ों से क्या अपन सीखते हैं? धर्म, राजनीति, कर्तव्य और रिश्तों की गहराई को समझते हैं। अगले वाला प्रश्न है, कालिदास का साहित्य में क्या योगदान हुआ था? तो कालिदास आपको पता है भारतीय जो संस्कृत महाकाव्य कवि और नाटककार हुए हैं। इनके जो प्रमुख ग्रंथ है वो कौन से? अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूतम, कुंभार संभवम। अच्छे से याद कर लेना, अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूतम और कुंभार संभव है, ये सब क्या कालिदास के प्रमुख साहित्य रहे हैं। इनका क्या योगदान था? इन्होंने प्रकृति, प्रेम व संस्कृति और शाश्वत मूल्यों को सुंदर काव्य के रूप में प्रयुक्त किया है। तो इन्होंने क्या किया है? प्रकृति से संबंधित, प्रेम से संबंधित और संस्कृति से संबंधित अपना महाकाव्य है वो लिखे हैं इन्होंने। और सगुण भक्ति धारा के कवि रहे, भक्ति आंदोलन से जुड़े हुए थे, काफ़ी प्रसिद्ध नाटककार व कवि के रूप में इनको जाना जाता है। और इनकी जो प्रमुख कृतियाँ, इसका प्रश्न देखने को मिलेगा एग्जाम में, आप देख लेना। रविंद्रनाथ ठाकुर का सांस्कृतिक योगदान, तो रविंद्रनाथ टैगोर है, उनको ठाकुर आ गया टैगोर की जगह, है ना। इनको नोबेल प्राप्तकर्ता पहले एशियाई साहित्यकार थे। तो आपको पता है रविंद्रनाथ टैगोर को एशिया के पहले साहित्यकार थे जिनको नोबेल पुरस्कार मिलता है। इनकी जो रचना है गीतांजलि में से मिला था इनको नोबेल पुरस्कार। तो उनकी प्रसिद्ध जो रचनाएं हैं गीतांजलि, गौरव व घरे बायरे आदि भारतीय संस्कृति, मानवता और अध्यात्म को उजागर करती हैं। समझ में आ गया आपको? तो इनकी रचनाएं कौन सी है? गीतांजलि, गौरव और घरे बायरे हैं, वो सब क्या है? इनके द्वारा लिखी गई प्रमुख साहित्य हैं। और ये काफ़ी ज़्यादा, मतलब इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था गीतांजलि के लिए। छोटे वाले प्रश्नों की बात करें, ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न, उपनिषद किस प्रकार के ग्रंथ है? उपनिषद किस प्रकार के ग्रंथ है? दार्शनिक ग्रंथों के नाम से इनको जाना जाता है। भगवत गीता का उपदेश किस युद्ध के समय हुआ था? तो किस युद्ध के समय हुआ था? भगवत गीता का उपदेश है वो कुरुक्षेत्र में, जब कौरव पांडव आपस में लड़ाई कर रहे थे, उस समय कुरुक्षेत्र के युद्ध में भगवत गीता है। वो क्या होता है कि जो अर्जुन है वो युद्ध लड़ने से मना कर देता है। वो कहता है कि यहाँ पर जितने भी लोग युद्ध कर रहे हैं वो तो मेरे सारे सगे संबंधी हैं, तो क्या मैं उनको मारूंगा? तब उस समय भगवान श्री कृष्ण वो अर्जुन को ज्ञान देते हैं, उसी पर भगवत गीता लिखी गई है।
3 नंबर प्रश्न है, उपनिषद में किस तत्व की एकता बताई गई है? तो उपनिषद में किस तत्व की बताई थी? तो मैंने बताया था ना, आत्मा का परमात्मा से मिलन, आत्मा का ब्रह्मा से मिलन को उपनिषद में एकता बताई है। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने किस प्रकार के योगों की बात की है? कर्म योग की और ज्ञान योग की बात करी है। तो भगवत गीता में कृष्ण ने किस प्रकार के योग की बात की है कि कर्म योग का क्या महत्व होता है, कि कर्म से आप अच्छे कर्म करके जीवन में मुक्ति किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हो। ज्ञान योग मतलब ज्ञान से के माध्यम से भी आप किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हो। तो रामायण और महाभारत को क्या कहा जाता है? महाकाव्य के नाम से जाना जाता है। ये प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, मैं पहले बता देता हूँ। 2 ऐसे ग्रंथों के नाम बताइए जो भारतीय संस्कृति को गहराई से दिखाते हैं। तो कौन से हो गए? रामायण हो गया, महाभारत हो गया, उपनिषद हो गए, आपके वेद हो गए और भगवत गीता हो गई। तो ये सारे के सारे किसके उदाहरण हैं? आपके ग्रंथों के उदाहरण हैं। लेकिन इसमें रामायण व महाभारत है, ये प्रमुख ग्रंथ हैं। तो इनका पूछे तो आप इनके 2 के नाम लिख देना, बाकी के मैंने और भी बता दिए आपको। 2 पुराणों के नाम लिखिए। तो विष्णु पुराण व शिव पुराण है, वो इसके उदाहरण होते हैं पुराणों के। तो कौन सा? विष्णु पुराण व शिव पुराण। कालिदास द्वारा रचित 2 प्रमुख काव्य और नाटकों के नाम लिखिए। तो कालिदास के द्वारा रचित 2 काव्य नाटक का नाम क्या है? अभिज्ञान शकुंतलम और मेघदूतम। अच्छे से रट लेना, प्रश्न देखने को मिलेगा आपको ये। तुलसीदास की किस प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की? तो तुलसीदास ने किसकी की थी? रामचरितमानस है, हनुमान चालीसा है, बाण भट्ट है, हनुमान बाण भट्ट है। ये सब किसके द्वारा लिखी गई हैं? तुलसीदास के द्वारा ही लिखी गई है। काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। रविंद्रनाथ टैगोर को किस ग्रंथ से नोबेल पुरस्कार मिला था? तो गीतांजलि नामक जो ग्रंथ है उससे उनको क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार मिला था। यूनिट नंबर 3 की बात करें, प्राचीन भारत में वर्ण व्यवस्था का क्या महत्व था? तो आपको पता है प्राचीन भारत में जो वर्ण व्यवस्था है, ये समाज को बांटने का कार्य किया था इसने, कि जो लोग जैसा काम करते हैं उसके हिसाब से उनको बांट दिया गया ताकि उनकी सामाजिक पहचान बन सके। सबसे पहले आते थे ब्राह्मण, जिन लोगों के पास जो पढ़ाई कर सकते थे, थोड़ा बहुत ज्ञान होता था, उनको ब्राह्मणों में बांट दिया गया। फिर जो समाज की रक्षा करने का कार्य करते थे उनको क्षत्रियों में बांट दिया गया। जो लोग समाज की देखभाल का कार्य करते थे या और अन्य कार्य करते थे, व्यापार या कृषि करते थे, उन्हें वैश्यों में बांटा गया। और शूद्र जो समाज में आपका साफ सफाई हो गया या समाज के देखभाल का कार्य करते थे, उनको शूद्रों में बांटा गया। समझ में आ गया? इसका उद्देश्य क्या था? कि सामाजिक व्यवस्था वो बनाई जा सके। शुरुआत में ये व्यवस्था है ये क्रम आधारित थी, लेकिन बाद में जाकर ये कैसे होगी? वंशवाद प्रणाली पर आधारित हो गई। जो जैसे जिस वंश में जन्म ले लेता था उसी वर्ण का हो जाता था। अगले वाला, आश्रम व्यवस्था क्या थी? इसका क्या उद्देश्य था? तो भारतीय जो वर्ण व्यवस्था, उसी में जो मतलब जीवन जीने की व्यवस्था बताई गई, उसको कोई भी व्यक्ति का जीवन उसको 4 भागों में बांट दिया गया। कौन सा था? सबसे पहले ब्रह्मचर्य आश्रम, जिसमें व्यक्ति को 1 से 25 साल तक पहले के हिसाब से क्या रहना पड़ता था? अपने घर को त्याग करके गुरु के पास जाकर शिक्षा को प्राप्त करना होता था। फिर गृहस्थ आश्रम, 25 से 50 के बीच में किसी भी व्यक्ति को शादी करके और आपको जो घर गृहस्थी संभालनी होती थी। फिर वानप्रस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम में व्यक्ति को कमाई करना होगा, अपने बच्चों को पालना होगा, उनकी शादी से संबंधित चीज़ें होती थी। और चौथा, 75 से 100 के बीच में इंसान को घर को त्याग कर कर वो क्या करते थे? इंसान है वो भक्ति करने पर ध्यान देता था, उसको क्या बोलते थे? संन्यास आश्रम के नाम से जाना जाता है। तो ये व्यवस्था थी जो अध्यात्म से लेकर सामाजिक विकास से लेकर अध्यात्म के साथ जीवन के हर पहलू हर चरण को दिखाती थी। अगले वाला प्रश्न है, संस्कारों का प्राचीन भारतीय समाज में क्या महत्व है? तो संस्कार हैं वो शुद्धिकरण और अध्यात्म उन्नति किए जाने वाले धार्मिक अनुष्ठान हैं। तो संस्कार है वो क्या होते हैं? हमारे जीवन में जीने का तरीका को क्या बोला जाता है? संस्कार बोला जाता है। जैसे उपनयन, विवाह, अनिष्ट हो गया, ये सभी चीज़ें क्या होती हैं? व्यक्ति के सामाजिक और धार्मिक जीवन शुरू और संचित होते हैं। तो इससे व्यक्ति का जो सामाजिक और धार्मिक जीवन है उसके बारे में पता चलता है कि कैसे व्यक्ति को जीवन जीना चाहिए, कैसा ही जीवन को जीने का तरीका क्या होता है। अगले वाला प्रश्न, पुरुषार्थ क्या है? किस और उसके 4 पुरुषार्थ कौन से होते हैं? तो पुरुषार्थ क्या होते हैं? मानव जीवन के 4 उद्देश्यों को पुरुषार्थ बोला गया। पहला, धर्म व कर्तव्य। तो कोई भी इंसान है उसका क्या कर्तव्य, उसका क्या धर्म है, वो उसका पहला क्या कर्तव्य होता है। दूसरा, अर्थ। तो पहले इंसान को धर्म से चलना चाहिए। दूसरा, अर्थ। इंसान को जीवन जीने के लिए पैसा कमाना जरूरी होता है ना, तो वो भी उसका कर्तव्य होता है।
काम मतलब इच्छा, भाई इंसान के जीवन में इच्छा होगी कुछ प्राप्ति करने की, कुछ महत्वाकांक्षा होगी, तभी तो जीवन में प्रगति करेगा। तो इंसान के अंदर इच्छा होगी और अंतिम कर्तव्य क्या होगा, मोक्ष की प्राप्ति। तो उसमें सब कुछ करने के बाद में जीवन में उसको मोक्ष के लिए सोचना चाहिए, भक्ति मार्ग को भी अपनाना चाहिए। और ये चारों जीवन को संतुलित जीवन के लिए आवश्यक माने गए। तो कोई भी व्यक्ति है उसका जीवन अगर संतुलित रूप से है तो ये चारों का महत्व अपनी जगह है। और भारतीय दर्शन के आधारशिला है, तो ये चारों के चारे भारतीय जो दर्शन उसके आधारशिला है। अगले वाला, भारतीय मंदिर वास्तुकला की 2 प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो कौन सी विशेषताएं हैं, पहले शिखर और गर्भगृह की उपस्थिति। तो भारतीय मंदिर है वो, उसमें क्या होता है, सबसे पहले आप कोई भी मंदिर होता है उसमें क्या देखते हो, तो चबूतरा धरा जाता है। पहले तो प्रवेश द्वार होगा, फिर उसमें आपको क्या देखा जाएगा, मंडप, जिसपे मतलब वो जो चबूतरा होता है उसको मंडप बोला जाता है। फिर गर्भगृह है, गर्भगृह क्या होता है, जहाँ पर जो मूर्तियां वगैरह रखी जाती हैं भगवान की, उसको गर्भगृह बोला जाता है। और ऊपर आप गुंबद सी देखते हो ना, ऐसी ऊंची सी बना कर रखते हैं, उसको शिखर बोला जाता है। तो भारतीय मंदिर वास्तुकला में शिखर व गर्भगृह की उपस्थिति है वो क्या होती है, प्रमुख रूप से देखने को मिलती है। साथ के साथ नक्काशी देखने को मिलेगी, स्तंभ देखने को मिलेगा, मूर्ति व मंडप देखने को मिलेगा। और उत्तर व भारत की जो व्यवस्थाएं उसमें यही अंतर पाया जाता है। तो आप ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न कर लें, जल्दी जल्दी मैं करवा रहा हूँ, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आपको लास्ट टाइम में क्विक रिवीजन करना होता है इन सब प्रश्नों का, तो वो करके चले जाना। वर्ण व्यवस्था के 4 वर्ण कौन से थे, तो ब्राह्मण हो गए, क्षत्रिय हो गए, शूद्र हो गए, वैश्य हो गए, ये क्या थे, 4 वर्ण होते थे। आश्रम व्यवस्था के 4 चरण कौन से थे, तो ब्रह्मचर्य मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, गृहस्थ हो गया, वानप्रस्थ हो गया, संन्यास हो गए, ये चारे के चारों क्या थे, आश्रम व्यवस्था के 4 चरण होते थे। उपनयन और विवाह किस श्रेणी में आते थे, तो उपनयन और विवाह ये किस श्रेणी में आते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है संस्कार में। तो संस्कार के 2 श्रेणियां बताएं, तो उसमें अब उपनयन व विवाह आएगा, याद रख लेना, उपनयन व विवाह है वो संस्कार की श्रेणी में आते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट आ जाएगा, तो कर लेना। 4 पुरुषार्थों के नाम बताइए, तो 4 पुरुषार्थों में कौन सा है, धर्म हो गया, अर्थ हो गया, काम हो गया, मोक्ष हो गया, ये 4 के 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष 4 पुरुषार्थ होते हैं। अगले वाला प्रश्न है, संस्कारों का उद्देश्य क्या होता है, तो व्यक्ति को शारीरिक व मानसिक और आध्यात्मिक शुद्धिकरण करना ही संस्कारों के रूप में जाना जाता है। तो कोई भी व्यक्ति वो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से शुद्धिकरण रहे, शुद्ध रहे, उसी को क्या कहा जाता है, संस्कारों के रूप में उसको जाना जाता है। 6 नंबर प्रश्न है, किस प्रकार की वास्तुकला में शिखर और गर्भ होते हैं, तो किस प्रकार की वास्तुकला में होते हैं, भारतीय जो मंदिर वास्तुकला उसमें शिखर व गर्भगृह है वो बनाया जाता है। मंडप हो गया या देव प्रस्थान, ऐसा कुछ शब्द वो दिमाग से निकल गया, वो भी किसका पार्ट होते हैं, भारतीय मंदिर वास्तुकला का स्थान होते हैं। अगले वाला प्रश्न है, खुजराहों के मंदिर किस शैली पर बने हुए, तो नागर शैली पर बने हुए। तो उत्तर भारत की जो मंदिर स्थापत्य कला वो नागर शैली है, दक्षिण भारत की कौन सी है, द्रविड़ शैली है। वेसर शैली कौन सी है, दोनों की मिश्रित शैली को वेसर शैली के नाम से जाना जाता है। तो खुजराहो हो गए, आबू के मंदिर हो गए, वो कौन सी शैली के उदाहरण है, नागर शैली के उदाहरण है। तो ये प्रश्न ऐसे भी आ सकता है, नागर शैली के 2 मंदिरों के उदाहरण बताइए, तो बता देना, खुजराहो के मंदिर, आबू के मंदिर। 8 नंबर प्रश्न है, उड़ीसा के सूर्य मंदिर को क्या कहा जाता है, तो कोणार्क मंदिर के नाम से जाना जाता है। दक्षिण भारत की मंदिर शैली का क्या कहा जाता है, तो मैंने बता दिया, द्रविड़ शैली के नाम से जाना जाता है। और द्रविड़ शैली पे आप बताना, उसके उदाहरण बता देना, बृहदेश्वर का मंदिर हो गया, सूर्य कोंकाण मंदिर हो गए, सब द्रविड़ शैली के उदाहरण हैं। तो जो आबू के खुजराहों के मंदिरों की क्या विशेषता होती है, नक्काशी और मूर्तिकला वो प्रमुख विशेषता होती है। अब बात करें यूनिट नंबर 4 की, तो जो रॉक पेंटिंग क्या है, तो रॉक पेंटिंग है शैली चित्रकला, वो क्या होती है, तो रॉक पेंटिंग क्या होती है, जो रॉक मतलब क्या हो गया, आपका जो ये चट्टान हो गई, उस पर काट काट के चित्रकला बना दी जाती थी, उसको किस नाम से जाना जाता है, उसको रॉक पेंटिंग के नाम से जाना जाता है। तो कोई भी जो जो पहले का समय हुआ करता था उसमें क्या गुफाओं पे, मंदिरों पे, दीवारों पे क्या चित्रकला कर दी जाती थी, जिसमें जीवन हो गया, उन लोगों का जीवन कैसे होता था, जैसे ऐसे चित्र मंडे होते थे, वो ऐसे कोई शिकार लिए हुए है ऐसे वाला, है ना, पशुपालन, शिकार व नृत्य को दर्शाते थे। तो इसमें क्या होता था कि चित्रकला में क्या देखने को मिलता था कि पशुपालन हो गया, शिकार हो गया, नृत्य हो गया, ये सब चीज़ें उसमें देखने को मिलती थी। मध्य प्रदेश की भीमबेटका की गुफाएं वो किसकी उदाहरण है, रॉक पेंटिंग का ही उदाहरण है।
अजंता चित्रकला की क्या विशेषताएं हैं? तो अजंता की गुफाएं हैं, भगवान बुद्ध धर्म से संबंधित हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात, जीवित जो रंग है उनका प्रयोग किया गया है, मतलब चटक रंगों का, गहरे रंगों का प्रयोग किया गया है। बुद्ध धर्म से संबंधित बातें की गई हैं, जातक कथाओं के बारे में। तो बुद्ध से संबंधित जो कहानियाँ व कथाएं होती हैं उनको जातक कथाएं कहा जाता है। तो वो देखने को मिलती है वहाँ पर, उनके जो भगवान बुद्ध है उसके जीवन दर्शन को दिखाया गया है। साथ के साथ यह गुप्तकालीन भित्ति चित्रों को सर्वोच्च मिसाल है। तो भगवान गुप्तकालीन जो राजा हुआ करते थे उस समय के जो चित्र होते थे उनका मिसाल यहाँ पर देखने को मिलती है। अगले वाला प्रश्न, मुगल चित्रकला की 2 विशेषताएं। तो मुगल चित्रकला उसकी क्या विशेषताएं हैं? मुगल चित्रकला में फारसी शैली व भारतीय तत्वों का मिश्रण देखने को मिलता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, फारसी शैली व भारतीय शैली दोनों का मिश्रण कहाँ पर मिलता है? मुगल चित्रकला में आपको देखने को मिलेगा। यह चित्रकला दरबारी जीवन, युद्ध, प्रेम, कहानियों व प्रकृति को दिखाती है। तो इस चित्रकला में आपको क्या क्या देखने को मिलता है कि दरबारी जीवन, तो उस समय का जो दरबार में जो दरबारी होते थे, मंत्री होते थे, उनका जीवन कैसा होता था, राजा का कैसा जीवन होता था, युद्ध के समय की बातें, प्रेम की कहानियाँ व प्रकृति से संबंधित दर्शन आपको देखने को मिलते थे। और जो मुगल चित्रकला वो अकबर, जहांगीर, शाहजहाँ के काल में इसका सबसे उत्कृष्ट काल हुआ था। तो अच्छे से याद कर लेना, अकबर, जहांगीर व शाहजहाँ के काल में इसका सर्वोच्च उच्चतम स्तर पे थी। अगले वाला है, आर्यभट्ट व वराह मिहिर का विज्ञान में क्या योगदान है? तो आर्यभट्टीय में खगोल व विज्ञान का सिद्धांत बनाए, उन्होंने पृथ्वी की गोलाई और ग्रह का व्याख्या दी। तो आर्यभट्ट आपको पता है बहुत बड़े गणितज्ञ हैं, इन्होंने आपको पता है दशमलव सिद्धांत दिया, जीरो दिया, पाई का मान दिया, साथ के साथ पृथ्वी की गोलाई को बताने का कार्य किया। वहीं वराह मिहिर यह कौन थे? ज्योतिष शास्त्र से संबंधित थे, विज्ञान व खगोल शास्त्र पर इन्होंने महत्वपूर्ण कार्य किया। तो वराह मिहिर ने ज्योतिष शास्त्र पर, मौसम विज्ञान पर और खगोल शास्त्र पर कार्य किया है। अगले वाला 5 नंबर प्रश्न की बात करें, चरक और सुषुप्त का आयुर्वेद में क्या योगदान था? तो चरक ने चरक संहिता में औषधियों रोगों का वर्णन किया। तो चरक ने क्या चरक संहिता में औषधियाँ हैं और रोग हैं उनका इन्होंने वर्णन किया है। वे आचार्य चिकित्सा के जनक माने जाते हैं। तो जो चिकित्सा सिद्धांत हैं वो कहाँ से निकल कर आए आपको पता है, चरक ने ही दिए हैं, जिसमें सुषुप्त ने शल्य चिकित्सा का जन्म माना जाता है। तो आज के टाइम जो सर्जरी देखते हो ना, उसका जो जनक किसको माना जाता है? सुषुप्त को ही माना जाता है। तो सुषुप्त संहिता आज भी चिकित्सा का आधार है। तो आज भी जो सर्जरी है उसमें सबसे पहले सुषुप्त संहिता को ही पढ़ाया जाता है। तो समझ में आ गया, औषधियों वगैरह के बारे में बताया चरक ने, सुषुप्त ने किसके बारे में बताया? शल्य चिकित्सा के बारे में बताया है। समझ में आ गया सारी चीज़ें। तो अब आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी करवा देता हूँ। शल्य चिकित्सा रोग पेंटिंग का प्रमुख स्थल कौन सा है? तो भीमबेटका है वो रोग पेंटिंग का प्रमुख स्थान है। तो शल्य चिकित्सा है, चित्रकला वही भीमबेटका के अंदर है, वही रोग पेंटिंग का उदाहरण है, जहाँ पर मैंने बताया कि आपको उन लोगों का जीवन कैसा होता है, वो किस तरीके से शिकार करते हैं, ये सब पता चलता है। अगले वाला प्रश्न है, अजंता चित्रकला किस धर्म से संबंधित है? तो अजंता की जो चित्रकला है वो किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। अजंताएं की जो गुफाएं हैं वो, ये भी मैंने अच्छे से करा दिया। अजंता की गुफाएं किस काल में उनका निर्माण हुआ? तो गुप्त काल में अजंता गुफाओं का निर्माण होता है। मुगल चित्रकला की 2 शैलियों के मिश्रण देखने को मिलता है। तो कौन सी शैली है उसमें? फारसी और भारतीय शैली का मिश्रण देखने को मिलता है आपको मुगल चित्रकला के अंदर। अगले वाला प्रश्न है, मुगल चित्रकला का उत्कर्ष किस काल में हो? तो अकबर हो गया, जहांगीर हो गया, शाहजहाँ हो गया, उसके काल में उसका सबसे ज़्यादा उत्कर्ष काल था। अगले वाला है, आर्यभट्ट ने किस विषय पर किताब लिखी? तो गणित व खगोल शास्त्र पर इन्होंने किताब लिखी, आर्यभट्टियम। समझ में आ गया, ये प्रश्न आ सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वराह मिहिर को किस शास्त्र के ज्ञाता थे? तो ज्योतिष और खगोल शास्त्र के वराह मिहिर वो ज्ञाता थे। अगले वाला है, चरक ने किस चिकित्सा शाखा का जनक माना जाता है? आयुर्वेद व आंतरिक चिकित्सा शाखा का जनक इनको माना जाता है। पहले सुषुप्त किस विषय के विशेषज्ञ थे? तो शल्य चिकित्सा से संबंधित जो थे वो कौन थे? सुषुप्त थे। 10 नंबर प्रश्न है, चरक संहिता व सुषुप्त संहिता किस भाषा में लिखी गई है? तो संस्कृत भाषा में लिखी गई है चरक संहिता व सुषुप्त संहिता। तो ये तो था आपका पूरा रिवीजन करा दिया, छोटे टाइप के प्रश्न, ऑब्जेक्टिव सब करवा दिए हैं, कुछ भी नहीं छोटा है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को जरूर से लाइक कर देना। धन्यवाद।